ऑरा के नाम से ही आप लोगों को पता चलेगा न्यू। ओके, नो नो, ओके, सो न्यू ज्यादा है, लेट्स से। तो दोबारा से शुरू करते हैं दोस्तों। ऑरा के शब्द से ही पता चलता है कि ऑरा मीन्स, एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि किसी भी चीज का ऑरा, यानी उसके आसपास जो एक कलर्स हैं, आप लोगों ने जरूर देखा भी होगा, आपके संतों के जो मास्टर्स होते हैं उन लोगों के अपने फोटोज के करीब करीब भी कुछ इस तरह की चीजें देखी होंगी जरूर, जो कि आपको ये शो करता है कि इनके रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, अलग अलग तरह का एक डिजाइन आप लोगों को नजर आता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगी, मैं शेयर करूंगी अभी आप लोगों से के साथ। और पहले हम बेसिक चीजें लेंगे, उसके बाद फिर मैं डिटेल में जाऊंगी। सो अभी आप लोगों को क्लियर हो रहा है मेरा स्क्रीन? इसको हम बड़ा कर सकते हैं, आई कैन से कि हम बड़ा कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको मैं नहीं, बड़ा नहीं कर सकते, 1 मिनट। ओके, एड पेज नो, क्या ये साइज ठीक लग रहा है या इसको हम बड़ा करेंगे? इज इट कैसा लग रहा है ये वाला साइज प्रिया? हाँ मैम, अच्छा लग रहा है। अगर इस पूरा फुल स्क्रीन होगा तो ज्यादा और अच्छा। अच्छा लगेगा, और जी अच्छा जी। लगेगा। मैं हाँ जी। दोबारा देखती हूँ कि अगर हम इसको फुल स्क्रीन कर पाते हैं तो लेट्स मी चेक दैट। यहाँ पे ये समझ लो दोस्तों, ऑरा हम सबका होता है, ऑरा सबका होता है, नंबर 1, हर आदमी का ऑरा होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसके बारे में कितना जानते हो, आपने कितना उसकी बॉडी में, जैसे अभी तक मैंने बात की है फिजिकल बॉडी एंड द एथरिक बॉडी। 2 इंच के अंदर मैंने आपको बताया आपकी एथरिक बॉडी होती है, बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ। एक बार ऐसे करके एक्सपीरियंस होता है कि एक व्यक्ति की बॉडी बाहर रह जाती है, वो कहीं यात्रा पे जाता है, आप लोगों को शायद अचंभा भी हो सुनकर। वो व्यक्ति बाहर जाता है और बाहर जाकर क्या होता है, उस व्यक्ति के संग क्या होता है कि उसकी जिस, व्हाई माय स्क्रीन इज नॉट देयर, आई एम देयर, मेरा वीडियो, आई एम नॉट विजिबल, एम आई विजिबल, स्पीकर मोड, नो, व्हाई दिस हाँ स्क्रीन? मैम, आप दिख रहे हो। मैम आप दिख रहे हो, स्क्रीन आपने शेयर अभी, हाँ, स्टॉप मैं किया दिख रही हूँ लेकिन मैं है। अपने आप को नहीं दिख रही हूँ। अच्छा है, ये बात अच्छा। भी अच्छी बात है। एक विजिबल मिनट मैम, मैं आपको पिन कर देती हूँ। पिन की मैंने, अच्छा हाँ, तुम करोगे तो आएंगे। यस मैम, अब ठीक है। अभी भी मुझे, मैंने नहीं, एक पिन बार आप किया बोलिए कोई ना। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हो अगर तुम जाएंगे। लोगों को दिख रहा है तो इतना ही काफी है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी जितना स्क्रीन तुम लोगों को दिख रहा है उतना ये सब ऊपर का मेरा भी दिखाई देता है तुम लोगों को, ये इनबॉक्स, ये सब दिखाई दे रहा है। यस मैम, पूरा दिख रहा है। हाँ मैम। तो यानी कि इस स्क्रीन को हमें बड़ा करना है, तो लेट्स जी सी जी कि जी। मैं अगर इसको हम डाउनलोड करते हैं, मेरे से डाउनलोड नहीं हुआ, 1 मिनट मुझे दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बहुत मजेदार बात होती है, होता क्या है कि जब वो एक स्थान पे जाते हैं वो व्यक्ति, सो एंड सो, तो वहां की ऊर्जा कुछ इस प्रकार की थी कि शायद आप लोगों ने कभी सुना भी ना हो। उनकी फिजिकल बॉडी तो उस स्थान के अंदर जाती है, घूमती है, फिरती है, 10 दिन रहती है, इंजॉय करती है, लेकिन जब वो दिल्ली शहर वापस आते हैं तो उनकी एक बॉडी वहां पे रह जाती है। अब जब रह जाते हैं तो उनकी बहुत तेज बॉडी में बुखार हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कुछ ऐसा करके हो रहा है कि इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और जब वो मेडिटेशन में बहुत अनईजी हो रहा है सब करके, तो बाद में पता चलता है कि उनका एक शरीर उसी स्थान पे था, और उसको वापस करके एक सोल फ्रेग्रेंस की तरह वापस बॉडी में बुलाया जाता है, तब वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब ये क्या चीज थी, अभी अलग 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 कुछ कुछ स्टोरीज भी बताऊंगी। एंड जब तक ये डाउनलोड नहीं हो रहा, सो इतने हम आपको ऑरा के बारे में थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है, लेट इट बी लाइक दिस। नहीं, इसको भी नहीं, ठीक है, अभी हम विजिबल हो रहे हैं, हम भी नहीं होंगे विजिबल, ठीक है। गैलरी में रखो, कुछ भी नहीं हो रहा तो लेट इट बी लाइक दिस। सो ऑरा में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक अंडाकार एक आकृति में होता है। सबसे पहले ये समझ लो, जितने हमारे चक्रास होते हैं उनके उतने कलर्स होते हैं।
इनके 7 कलर्स होते हैं। ये वाली एनर्जीज इस प्रकार की होती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं। साधारण मनुष्य का ऑरा छोटा सा होता है, बनता ही नहीं है, ऑरा होता ही नहीं है, बस ये समझ लो। बस ऐसा होता है जब तक कि आपका मेंटल बॉडी, यानी कि जो आपकी थर्ड वाली बॉडी है, जब तक वो वाली बॉडी उसका ब्रेन नहीं बन जाता, जैसे कि एक समझ लो न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, तब तक आपका ऑरा स्प्रेड करना नहीं शुरू करता। क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी तो सबकी है, एनिमल्स की भी है, नेचर में भी मैंने बताया, एथरिक बॉडी भी मैंने कल बताया था कि होती है, कल मैंने नेचर स्पिरिट्स की भी बताई थी। लेकिन ऑरा एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के अंदर जैसे जैसे आपके शरीर, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इंटेलेक्चुअल, आगे की जो बॉडीज हैं आपकी, कॉजल बॉडीज आगे, जितनी वो एक्सपैंड होती जाती हैं, उतना आपका ऑरा एक्सपैंड होता है, शाइन करता है और आगे बनता है। अब यहाँ पे इन बातों को समझने के लिए आप लोगों को एक एक पॉइंट करके आप लोगों का जरूर नोट करेंगे। अगर आप नहीं नोट करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। आप ठीक है, उस स्क्रीन को ऐसे ही चलते हैं, आई डोंट नो कितना टाइम लगाएगा ये डाउनलोड होने में, आई डोंट नो, बिकॉज आज का क्लास तो मैंने तुम लोगों के लिए पीपीटी में रखा था। यस इट इज डन नाउ। मैम आई थिंक वहाँ पे जो 34 ऐसा बॉक्स बना है ना, उसके बाजू में वो दिए हुए एरोज। आई नो डियर, जिसे कहते हैं ना, परमात्मा ने हमें पहले ही तैयारी के लिए तैयार कर देता है। तो आज से 10 साल पहले डियर्स, आज से 10 साल पहले मैंने 6 महीना का एरिना से एडिटिंग का कोर्स कर रखा है डियर्स। Got it? So now it is ready for you to view. So लेकिन मेरे को लग रहा था मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने डाउनलोड ही नहीं किया। वाओ, अच्छा दिख So रहा है। now this is all about your 7 spiritual bodies and now we are talking about the aura. एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर मैं और डिटेल में जाऊंगी। ये सबसे पहले बेसिक करेंगे, क्योंकि ऑरा के ऊपर बोलना मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं 2 दिन तक बोल रही हूँ, 3 दिन तक बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। आपकी क्या क्या चीज है जो ऑरा आपको खराब करती है, क्या क्या चीज आपकी ऑरा बढ़ाती है। और मैं इस बात को जानती हूँ कि इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी आपने कभी नहीं सुनी होगी, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मुझे ये मैटर हमेशा अट्रैक्ट करता था। और जब मैं 2011 या 12 की बात है, मैं पिरामिड वैली इंटरनेशनल गई थी, वहां पे एक अपनी एक रशियन एक मास्टर आई थी, उनका नाम था लीले लिडमे। क्या नाम था? लीले लिडमे। तो लीले लिडमे ने ऑरा के ऊपर बहुत वर्क किया था और उनको देखने से ही ऐसे लगता था जैसे इतनी प्रतिभाशाली वो पर्सनालिटी लगती थी, बिल्कुल व्हाइट कलर की, उनके बाल बिल्कुल व्हाइट कलर के, उनकी वो ड्रेस रोज व्हाइट कलर की पहनती थी। और जो उनकी आभा थी, रियल में वो हम सेंस कर पा रहे थे, उनकी जो इतना फैला हुआ उनका आभा मंडल था। उन्होंने जैसे वर्कशॉप रखा, मुझे हमेशा सीखने का शौक रहा है, मैंने उनकी 2 दिन की वहां पे वर्कशॉप अटेंड की, फुल डे की, सुबह से रात तक। उन्होंने वहां पे हमें ऑरा को कैसे हम लोग ऑरा को टच कर सकते हैं, ऑरा को हम कैसे देख सकते हैं, ऑरा के बारे में उन्होंने इतना कुछ बताया जो मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल रहा। उनकी पूरी बुक है मेरे पास, बहुत मोटी, मार्केट में आई डोंट नो है कि नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट तो ऑरा के बारे में सीखा। अब आप लोगों को जो जो मैं जानकारियां दूंगी आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और फर्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। व्हाट इज द ऑरा, नंबर 1। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑरा इज, आपका ऑरा क्या है? द ऑरा इज अ वेरी सेंसिटिव एनवेलप। ये इस फोटो को ध्यान से देखते चलना, जैसे एक लिफाफे के अंदर आपके चारों तरफ एक चीज रखी हुई है, वैसे ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द यूनिवर्स अफेक्ट्स द ऑरा। मोटा मोटी ये समझो, आपकी हर चीज आपके ऑरा को इफेक्ट करती है। आपका दुख, आपका सुख, आपको किसी ने कुछ कहा या कुछ भी चीज आपको अफेक्ट करती है, लेकिन वो तब तक रजिस्टर नहीं करती आपके अंदर जब तक कि आपका एथरिक ब्रेन डेवलप ना हो जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या आप नोट करेंगे इस बात में? एथरिक ब्रेन। अभी तक आप लोगों ने फिजिकल ब्रेन को देखा है कि हमारा फिजिकल ब्रेन है जो चीजों को लेता है, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारा फिजिकल ब्रेन होता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि आपका जब तक एथरिक ब्रेन डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये इंफॉर्मेशन को अपने भीतर रजिस्टर नहीं करता।
क्या नहीं करता, अपने भीतर आपको रजिस्टर नहीं करता। और जब तक ये अपना उसको फिर ट्रांसलेशन, मतलब उसको फिर बताता है कि भाई क्या बात है, जैसे मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, इसकी बात को वो उसको एक्सप्लेन करके बता रहा है। इट मीन्स जो भी उनके इंप्रेशंस हैं उनको वो फिजिकल ब्रेन को पास थ्रू करता है। मैं बहुत स्लो चलूंगी आज, एंड बेशक मुझे फिर कभी और इसका पार्ट 2 करके लेके आना पड़े, लेकिन मैं आराम आराम से, बिकॉज मुझे कुछ भी चीज कंप्लीट नहीं करनी है। आई वांट कि इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। नॉर्मली सबके ऑराज होते हैं, लेकिन जिनका एथरिक ब्रेन डेवलप हो जाता है उनका ऑरा एक्सपैंड करना धीरे धीरे शुरू करता है, नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक एवरेज पर्सन का ऑरा कैसे है, एक एवरेज जो पर्सन है उसका ऑरा कैसे है। ज्यादातर जो ऑराज होते हैं, जो एथरिक बॉडी होती है और इमोशनल बॉडीज होती हैं, उसमें पैचेस होते हैं। किस चीज के पैचेस होते हैं ये, आप ऐसा समझो, जो ऊपर की बॉडी है, जैसे आप इस वाले चित्र को अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको मेंटल बॉडी दिखाई दे रही है, जो ग्रीन वाला कलर है ये है मेंटल बॉडी। अब यहाँ पे मेंटल बॉडी में क्या है, मेंटल बॉडी के जो इफेक्ट्स हैं वो आपके नीचे एस्ट्रल बॉडी में और नीचे की आपकी एथरिक बॉडी में, फिजिकल बॉडी में तो आ रहा है ही नहीं। तब ये पैचेस आपकी कौन सी बॉडी में नजर आएंगे, आपके ऑरा में पैची पैची आपका ऑरा नजर आएगा। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट इनिशिएशन द मेंटल बॉडी इंक्रीजेस इन द ऑरा। अब ये इनिशिएशन की बात क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय द इनिशिएशन? द इनिशिएशन मीन्स कि when you are initiated means now you know कि yes, this is my astral body, this is my this body, this is my mental body। और आप बौद्धिक स्तर पर आप परिपक्व हो रहे हो। कौन से स्तर पे? मेंटल बॉडी के स्तर पे। मेंटल बॉडी में यहाँ क्या आ जाएगा, एस्ट्रल बॉडी के अंदर 3 बॉडीज आती हैं दोस्तों, आपकी इमोशनल बॉडी आती है, आपकी मेंटल बॉडी आती है, एंड द एस्ट्रल बॉडी। कुछ लोग इसको ऐसा करके बोलते हैं लोअर एस्ट्रल बॉडी एंड द हायर एस्ट्रल बॉडीज, ठीक है। बाद में क्या होता है, आपकी इंट्यूशनल पावर्स जब बढ़ने लगती हैं और हायर रेडिएशंस आपके ऑरा में आने लगती हैं, तब ये इसको रेनबो और ट्रांसलूसेंट कलर्स में बनाती हैं। एक एवरेज पर्सन के पास केवल उसकी फिजिकल बॉडी है, नेचुरली फिजिकल बॉडी है ही है, चाहे वो कितना मूर्ख है, चाहे वो कितना होशियार है, चाहे वो कहीं पे भी रहता है, और प्लस उसकी एथरिक बॉडी भी है अपने सेंटर्स के साथ में। मतलब सबके पास उसका चक्रास है ही है, उसकी बॉडी में चक्रा है क्योंकि उसकी एथरिक बॉडी है, नसों नाड़ियों वाला शरीर है। यहाँ पे अब इन दोनों के साथ में उनका जो ऑरा फैलता है वो इतना कम होता है कि वो सामने ऐसे नजर नहीं आ सकता है। कैसे नजर आता है, आपका नीचे के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, नीचे का जो सेक्स ऑर्गन्स है वहां पे सोलर प्लेक्स कह सकते हो वहां तक, और आपका थ्रोट चक्र वाला रीजन यानी कि जो रिब केज है आपका ऊपर का जो एरिया है, वहां छोटा छोटा सा रंग आपको नजर आएगा बिल्कुल। किस व्यक्ति को? जो बहुत एवरेज व्यक्ति है। एक कैसा व्यक्ति जो बहुत एवरेज है, जिसका अभी आप ये समझो कि कुछ भी अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है सिंपली, तो उसका इतना ही ऑरा बनेगा, अभी उसमें कोई ऑरा नहीं बनेगा, ठीक है। आप क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि अभी थोड़ी थोड़ी एस्ट्रल बॉडी अभी समझ में आ रहा है, ज्ञान समझ में आ रहा है, कुछ कुछ चीजें वो समझ रहा है, एक्सपेंशन उसकी हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा, जब ऐसा व्यक्ति होगा, एवरेज पर्सन की एस्ट्रल बॉडी, उसका जो ऑरा के अंदर है, उसके सारे जितने भी एस्ट्रल सेंटर्स हैं वो सब बिल्कुल डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब आप मान के देखो कि अगर आपने ध्यान करना शुरू नहीं किया है, आपको कोई ज्ञान भी नहीं है, आपको कोई विजडम भी नहीं है, आप जरा सी कोई छाया देख लोगे, भूत भूत कह के भाग जाओगे, तो आपकी क्या विजडम है? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर एस्ट्रल बॉडी, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर सूक्ष्म शरीर, यू डोंट नो एनीथिंग। सो योर नॉलेज एंड योर विजडम इज, जिसे कहेंगे कि बहुत नेग्लिजिबल आपके अंदर है। पानी लेके आना। जो एवरेज व्यक्ति होता है उसकी जो मेंटल बॉडी होती है, मेंटल बॉडी मतलब उसका मानसिक शरीर आप कह सकते हो, इसको बौद्धिक शरीर भी कहेंगे। मेंटल मतलब
माइंड वाली बॉडी, माइंड वाले तो माइंड में सब माइंड ज्यादा है, आपकी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपका पूरा माइंड आपका आ जाता है। तो वो व्यक्ति की कैसा होगा, उसका मेंटल बॉडी बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होगा। उसमें कैसे कलर्स होंगे, अभी मैं दिखाऊंगी कलर्स आप लोगों को, सबको चीजें समझ में आएंगी। डिफ्यूज्ड क्लाउड होंगे उसके हेड और शोल्डर्स के पास, उसके सर के पास, और सब जगह उसके बहुत ही क्लाउडी वाला होगा। और जो उसका सैक्रल सेंटर होगा मेंटल बॉडी का, वो जरा जरा सा अपेयर होने लगेगा। अभी तक पहले क्या था, फिजिकल बॉडी का और एथरिक बॉडी का बिल्कुल जो आपके शरीर, अब लेकिन क्योंकि उसके पैचेस कहाँ नजर आ रहे हैं, उसके सैक्रल सेंटर के आसपास थोड़ा थोड़ा अपेयर हो रहा है, क्योंकि उसके अभी और व्हीकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट मतलब अभी उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है मेरे साथ शरीर है, उसको इस बात की जानकारी ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है, यस मैं हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, मेरे को बस रोटी कपड़ा और मकान, इतना मतलब करके मेरे को बस ये मेरा, दिस इज माई लाइफ, और इतना मुझे करना है, ये मेरा जीवन है, बस इसके अलावा उसको कोई जानकारी नहीं, उसकी यही दुनिया है। जैसे एक कुएं का मेंढक नहीं होता, कुएं के मेंढक को कुछ नहीं पता, उसको ये पता सारा संसार ये कुआं है, उसको अलावा कुछ भी नहीं पता। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति को क्योंकि कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उसका जीवन इसी प्रकार का रहता है। उसको किसी भी चीज का कोई भी, थैंक यू बेटा, नानी के पास एक बार पूछ लेना, कुछ चाहिए था ना, हाँ, एक बार बैठ जाओ वहां पे। तो इस तरह की उनको कोई भी चीज का नहीं, उसका कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है उसके। अब क्या होता है कि क्योंकि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी सभी की है, रात को सब स्वप्न देखते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रेवल भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी जो ये जो सूक्ष्म शरीर है, यानी उनका जो भावनात्मक शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इन वाले शरीरों में इनके बहुत ज्यादा नफरत, जलन, कुढ़न, ईर्ष्या, या बहुत ज्यादा आकर्षण इन फिजिकल रियलिटीज के लिए, उपभोग की चीजों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, उनके क्रोध, इनके ये सब जो इमोशंस हैं, ये सब में वो इतना ज्यादा भरे हुए होते हैं कि कहीं पे भी उसमें इस चीज के लिए स्थान ही नहीं होता है कि वो लोग अपना ये देख पाए कि उनकी कहीं भी उनको ऑरा बन रहा है, क्योंकि उसका केवल एक कारण है कि उनके भीतर अभी नहीं बना। अब यहाँ पे समझने के लिए, अभी तक मैंने जितनी बात की है, इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा, ये जो मैंने 2 चक्र आप लोगों के बताए हैं कि ये वाला जैसे कि ये चक्र है, तो यहाँ पे कुछ भी ऑरा नहीं बनेगा आपका, बिल्कुल हल्का हल्का आपके चारों तरफ एक हल्का सा एक धुंधला सा वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट, जब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अब ये आपके तरफ जब आपकी रजिस्टर कर पाएंगे आप अपने ब्रेन में, अपने एथरिक ब्रेन में, तभी हल्की हल्की लाइन बननी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप सब अपनी बॉडीज को देख लो अच्छे से। द नंबर 1 बॉडी इज योर, अगर यहाँ पे आप अपने आप को देख रहे हो, आपकी एथरिक बॉडी आपको नजर आ रहा है, फिर मेंटल बॉडी ये वाला, देन द एस्ट्रल बॉडी, दिस इज द ग्रीन कलर, एंड दिस इज योर एथरिक बॉडी, अगेन द सेलेस्टियल बॉडी एंड द कॉजल बॉडीज। एंड यहाँ पे अभी जो और 7 शरीर हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि वो कॉजल बॉडी यानी कि जहां तक कारण शरीर है, कुछ बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा वो एंड तक की बात केवल कॉजल बॉडी तक करते हैं, दैट्स इट, उसके आगे की बात ही नहीं करते हैं, सारी चीजों को यहीं तक ही समाप्त कर देते हैं कॉजल बॉडीज तक, जैसे कि कॉजल बॉडी इज द एंड। लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, हम उसको वहां तक देखेंगे कि मोनैड, जब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपनी एक्चुअल चीज को समझ के, फिर मोनैड आता है, फिर त्रिनेति आती है। ये आप लोगों को जब हम कम से कम हम 8th क्लास करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग वी कैन से कि 6th और 7th क्लास में आपको ये वाला पॉइंट मैं जरूर बताऊंगी। अब आपको ये समझना है कि ऑरा की एक्सपेंशंस का क्या मतलब है, हाउ वी कैन से कि आपका ऑरा एक्सपैंड कर रहा है। अभी तक तो आपने ये देखा कि क्या है, क्यों नहीं बनता। अब एक एक चैप्टर्स को मैं एक एक चीज को आपको अलग अलग तरीके से समझाना शुरू करूंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, हम अपने ऑरा को, अब ये तो हमने देख लिया एक्सपैंड ही नहीं होता है, एथरिक ब्रेन बना नहीं है, करें क्या। आपको सबसे पहले आपका जो आपकी बॉडीज है, द ऑरा ऑफ द बॉडीज बिगिन टू फॉर्म व्हेन द बॉडीज इंटरेक्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एनवायरनमेंट।
If the human soul controls such an interaction and makes it more conscious and goal fitting, the aura expands. यानी कि आप कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे हो, अब जैसे आप आज क्लास ले रहे हो, मान के चलो ऑरा का आप ज्ञान ले रहे हो, आप ऑरा का ज्ञान ले रहे हो, आप अपने आप को 7 बॉडीज के रूप में देख रहे हो। अगर आज एक व्यक्ति अपना ऑरा का टेस्ट करवाता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने आज का ऑरा देखते हो और आप 10 दिन बाद अपना ऑरा देखोगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको 7 शरीर समझ में आ गए तो आप ये समझ लेना आप 50% कोर्स कर लेते हो स्पिरिचुअलिटी का। आप ये सोचो आपकी कितनी एक्सपेंशन हो जाएगी आपके मेंटल बॉडी में, अगर जिस भी तरीके से मैं आप लोगों के संग इंटरेक्शंस कर रही हूँ, समझाने की जो भी मुझे मास्टर्स की गाइडेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ द ऑरा डिपेंड्स अपॉन द कॉन्शियस यूज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी, द वर्च्यूज नरिश्ड इन दैट बॉडी, द सर्विस रेंडर्ड बाय दैट बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोस्तों कि आप लोग अपने उन 7 शरीरों के द्वारा अगर उन शरीरों की सेवा भी दे रहे हो, आप उसको समझ भी रहे हो, आप ध्यान भी कर रहे हो, लेकिन इस ज्ञान के सहित कर रहे हो यस दिस इज माय दिस बॉडी, यस दिस इज माय दिस बॉडी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, फियर एनर्जीज है, आपको किसी से जेलसी है, कोई डर है, कंपैरिजन करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि मेरी कौन सी बॉडी में पैच हो सकते हैं, मुझे कहाँ इस चीज का हो रहा होगा, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं। फिर हम हीलिंग मोडालिटीज पे जाएंगे कि यस मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को इस फिजिकल बॉडी के लिए ऐसा करना है, मुझे अपनी एथरिक बॉडी को एक्सपैंड करने के लिए ऐसा करना है, एस्ट्रल बॉडी। तो यहाँ पे आपका ऑरा तब एक्सपैंड करना शुरू करता है जब आप अपने अपने अलग अलग बॉडीज को कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडीज के साथ में आप उससे रिलेटेड उसकी सर्विस भी करते हो, सेवा करते हो, समझते हो, जानते हो, उस कमी को दूर करते हो, जो चीजें आपको इफेक्ट करती हैं, बैड इफेक्ट डालती हैं, उनसे आप बचकर रहते हो, और जिनसे आपके इनके कलर्स ग्लो करेंगे, ब्राइट करेंगे, आप उन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हो। द एस्ट्रल बॉडी एंड द एस्ट्रल ऑरा नीड्स conscious striving and scientific procedures to be built properly in order to be used as a communication tool with the astral world. See, इतना बात समझ में आ गया फ्रेंड्स? इतना बात क्लियर? इतना बात इज इट क्लियर? यानी कि ठीक है, बंद करवा लो अब इससे। यानी कि जब आप इस ज्ञान को ले लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, अब हम सब जो लोग भी ग्लोबल पीस के लिए सेवा दे रहे हो, आप ध्यान सिखा रहे हो, आप पीपीटी बना के दे रहे हो, थैंक यू सो मच। मुझे ऑरा की जो भी बेटे इस दरवाजे की आवाज हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज को आपको ये समझना होगा फ्रेंड्स कि आप लोग जो सेवा, मैंने क्या बोला था, हमको हर चीज पे सेवा देनी है। मेरी फिजिकल बॉडी कैसे सेवा दे रही है कि मैं अपने हाथ से आज अपनी माँ का सर दबा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल उनकी चेस्ट में दर्द हुआ, मैं उनकी सिकाई कर रही हूँ अपने हाथ से, मैं उनको जो भी अलग अलग तरह का फूड दे रही हूँ। अब ये सेवा मदर की हो रही है, बट इट काउंट्स। अब आपको इस बात को स्पिरिचुअलिटी और फिजिकलिटी को अलग मत करना। नंबर 1, हम यहाँ पे, अब मैं बोलने की सेवा दे रही हूँ, तो ये मेरा कौन सा चक्रा सेवा दे रहा है अपनी? ये मेरा कौन सा चक्रा सेवा दे रहा है? जब मैं बोल रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, अब ये मेरी तुम लोगों को क्या हो रहा है? तुमको विजडम मिल रही है, आपको विजडम मिल रही है। मैं कौन से चक्रा से सेवा दे रही हूँ? सोच के चलो, मैं थ्रोट चक्रा से बोल रही हूँ, मैं बोलने की सेवा, मैं अपनी क्रिएटिविटी दे रही हूँ। मैं आपको क्या कर रही हूँ? क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? हमारे सेकंड चक्रा से, हमारे सेक्रेल चक्रा से। कुछ भी क्रिएट कर रही हूँ, अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं, अलग अलग क्लासेस आ रही हैं, सो इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग दिस। सो हम क्या करें? कौन से, मान के चलो मैं आपको गाना गा के सुना रही हूँ, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप गाना गा के सुना रहे हो, कविताएं लिख रहे हो, आप सेवा दे रहे होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इस सेवा से दूसरे को प्रसन्नता हो रही है। हालांकि दूसरा भी मैं ही हूँ। अभी मैं बोलूंगी मैं आपको दे रही हूँ, हालांकि मैं तुम सब में अपने आप को देखती हूँ कि इसमें मैं ही हूँ।
दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, ये मेरी विजडम है कि मैं सब में अपना दर्शन कर रही हूँ, लेकिन सेवा हो रही है। क्योंकि अब ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, आपको ये जैसे जैसे अब 7 चक्रों की सेवा बद्री सर ने बताई थी। अगर आपको गाना अच्छा आता है आप गाना गा के बताइए, भजन अच्छा आता है गा के बताइए, आपको लिखना आता है कुछ लिखिए, आपको सेवा करनी है, मान के चलो एस्ट्रल सेवा करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के पास जाके मन से ही प्रार्थना करें। हम क्या करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम एक प्रार्थना, मानसिक प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, हे परम। अब परमात्मा है, ऑल दैट देयर इज, व्हाट डज इट मीन, कि वो एक सत्ता है जो है, जो संसार को चला रही है, चाहे वो नियम है, चाहे वो लॉज हैं, चाहे ऑल दैट देयर इज एक एनर्जी फॉर्म है, हम भी वही है, बट वो जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चला रही है। अब हम उसको समझते हुए हम क्या करें, उसका एक पार्ट होते हुए हम मदर अर्थ के लिए या यूनिवर्स के लिए ये सेवा कर रहे हैं, दिन में 5 बार। और क्या मैसेज है, नमाज भी तो पढ़ी जाती है। आप सोचो कैसे मास्टर्स हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं, जब हम नहीं, हम समझ पा रहे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें दूसरा पॉइंट बता रहे होते हैं, हमें तीसरा पॉइंट समझाने के लिए। तो हम ये सब सेवा कर रहे हैं। और आगे की सेवा कैसे, जब हम सब में अपना दर्शन करने लगते हैं, हम पशु पक्षियों को प्यार, ये सब हम अपने शरीरों से जब, तो हमारा ऑरा ऐसे एक्सपैंड, ऐसे एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, क्योंकि हम अपने आप को वहां तक समझ गए हैं कि मेरा मैं तो ज्योत स्वरूप हूँ, मेरा मूल कौन है, वो मेरा मूल है, मैं भी वहीं से आई हूँ, मैं और कृष्णा वन, उसका अट्रैक्शन, वो मुझे अपना अट्रैक्शन दे रहा है, और मैं वो अट्रैक्शन अब सबको दे रही हूँ, गिविंग गिविंग गिविंग, ताकि तुम लोग अपना आप को समझो, तुम भी समझो कि यस आई एम दैट। जैसे कोई बोले ये यस दिस इज माय फिजिकल बॉडी बट आई एम नॉट दिस, आई एम दैट, बोलो ना जीसस की तरह, बोलना है तो सन ऑफ गॉड बोल दो, योर चॉइस, क्योंकि हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए, मैं भगवान बोलेंगे, कैसे कह दें, कैसे कह दें, कैसे कह दें, जबान पे शब्द ही नहीं आएगा, ये बोल के तो देखो मैं भगवान हूँ, बोल नहीं पाओगे, बोल के देखो मैं भगवान हूँ, आपकी जबान आपको रोक देगी, क्योंकि आपकी विजडम उतनी नहीं है। और जिस दिन आपके अंदर ये खुनकी आवे कि यस मैं हूं, मैं हूं, आपको लाख जने धक्के मार के उतारे आपकी कुर्सी से, नहीं 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 तू तो बीमार है, नहीं नहीं तू तो दुखी है, नहीं 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 तू तो रोती है, नहीं 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 तेरा तो ये, तुम कहोगे ना वो जो भी है वो मेरी बाकी बॉडीज है, वो मेरी एथरिक बॉडी है, ना 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 वो तो मेरी, अच्छा मैंने ड्रीम में वो देखा, ना 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 वो तो मेरी एस्ट्रल बॉडी है, मैं आई एम दैट, मैं खुद कौन हूं, दैट। आप नीचे नहीं आओगे, आपकी कुर्सी से आपको कोई नहीं उतार सके, जिस दिन वो हो गया तो समझ लो आपका ऑरा लाइक दैट किलोमीटर तक, किलोमीटर तक आपका ऑरा फैलेगा। सो नाउ द थिंग इज कि हम आगे देखते हैं कि ये जब आपको साइंटिफिक प्रोसीजर समझ में आ जाते हैं, प्रॉपरली हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद स्लाइड हटा दूंगी और हम वैसे चर्चा करेंगे। सो नाउ हम अपने ऑरा को एक्सपैंड कैसे करें, चलो हमने ये भी देखा, हमने ये देखा। अब यहाँ पे आपके ऑरा को एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले आपको हायर वैल्यूज आपके अंदर ग्रेटिट्यूड, आपके अंदर जो वो संसारिक संसारिक ऐश्वर्य है, उस परमात्मा का जो ब्यूटी है, द ब्यूटी ऑफ द नेचर, द ब्यूटी मतलब उसका सौंदर्य, चांद में, तारों में, ब्रह्मांड में उसका वो जो सौंदर्य है, वो आप उसको निहारना आ जाए। वो कौन है, चित्रकार है, वो कौन है, वो कौन है जिसने माँ के गर्भ में 9 महीने में उसको बना दिया, किस चीज से बना दिया, कोई हथौड़ा भी हाथ में नहीं है, कोई सामग्री भी नहीं रखी है, और एक बच्चा माँ की कोख से जन्म ले रहा है। जब आपको आध्यात्मिक प्रिंसिपल समझ में आ जाए, आपको अपना जीवन में ये समझ में आ जाए कि मेरा पर्पस ह्यूमैनिटी की सर्विस है, जब आपकी इतनी हायर वैल्यूज आप अगर नहीं है, मान के चलो कहते नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब बनाना शुरू करेंगे। हम क्या बनाना शुरू करेंगे, हम आध्यात्मिक नियमों को जानेंगे। अगर नहीं जानते आध्यात्मिक नियमों वाली मेरी 2 क्लासेस देखो जो मीज में हुई थी, और हम दोबारा मीज लेकर आ रहे हैं फरवरी मंथ में, ठीक है। हमारा पूरा 4 महीने का सिलेबस बना हुआ है, तो जिन लोगों ने पहले अटेंड नहीं किया
नए टॉपिक भी रखूंगी, मिला जुला के टॉपिक रखूंगी, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझो। और हालांकि आप लोग बोलोगे हम क्यों करें मानवता की सेवा, हम नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे पता है आप लोग करना चाहते हो, क्योंकि वो जो खुशी मिलती है ना किसी के लिए भी कुछ करके, एक पौधा लगा के, एक पौधे को पानी देकर, सड़क पे चलते हुए देखो ठंड में कितने डॉग्स ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको आप एक गर्म कपड़ा दे दो, उनके बैठने के लिए दे दो, उनको कुछ खाने को दो, मुझे पता है खुशी आपको तभी मिलेगी। अब आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे व्यक्ति के लिए सोच रहे हो, आप एग्जिस्टेंस के लिए सोच रहे हो, आप प्लेनेट अर्थ के लिए सोच रहे हो क्यों ना मैं कुछ पेड़ लगाऊं। ड्राइंग बनाने से बात नहीं बनेगी दोस्तों, ड्राइंग्स हम बना रहे हैं, हम मेंटली पौधों को, कल की जो हमने चैंटिंग लगा रहे हैं अभी 2 दिन से, उसमें हम दिखा रहे हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हमें रियलिटी में भी लगाने हैं। अब इसके द्वारा जब जब हमारा एस्ट्रल ऑरा हमारा प्योरीफाई होने लगेगा, ये बहुत खूबसूरत बनने लगेगा। और ये रेडिएट कहाँ से करेगा, जो आपके कल मैंने चक्रास बताए थे इतना डिटेल्ड में, आप आपकी वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, सही गति में मोशन करने लगेंगे, आपकी प्रोग्रेस होने लगेगी, आपकी प्रोग्रेस होने लगेगी, और आपको वो व्हीकल मिल जाएगा जिससे आप आगे बढ़ने लगोगे। आप आगे बढ़ने लगोगे, आपका ऑरा भी नए नए कलर्स में चमकने लगेगा। यहाँ पे अलग अलग बॉडीज का ऑरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटल बॉडी का ऑरा, आपकी एस्ट्रल बॉडी का ऑरा एंड आपकी एथरिक बॉडी का ऑरा। सबसे पहले जो हमने कल किया है, अभी भी हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये एथरिक बॉडी के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एथरिक बॉडी में चक्रास आते हैं, हमारे शरीर का नाड़ी मंडल शरीर आता है, हमारी जो नसों नाड़ियों वाली बॉडी है। और मैंने कल भी बताया था, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो वो वायावी तत्व हमारे आपने ऐसे वाइब्रेट करते हुए देखा होगा, या वो जो एक छाया वाला शरीर बनाता है, वो वाला शरीर सेल टू सेल नहीं बनता, जैसे 2 सेल्स हैं या बहुत मल्टीपल सेल्स हैं, वो उनके ऊपर तैरता रहता है, इट इज नॉट थ्रू योर सेल्स। ओके, सो यहाँ पे एथरिक जो ऑरा है दैट इज वॉयलेट, बट इन द coils of the etheric body travel prana which appears golden. Got it? है तो इसका कलर वॉयलेट, लेकिन ये आपको कैसा नजर आता है, गोल्डन फॉर्म में। एस्ट्रल बॉडी ऑरा इज व्हेन द एस्ट्रल बॉडी इज इन फॉर्मेशन इट रेडिएट्स सिल्वरी ब्लू मिस्ट इनटू द ऑरा, मतलब ब्लू कलर लेकिन सिल्वरी ब्लू। फिर मेंटल बॉडी का ऑरा कैसे होता है, जब ये बन रहा होता है ये रेडिएट करता है येलो में, स्पेशली अराउंड द हेड, सर के आसपास जब ये बनना शुरू होता है। कई लोग बोलते हो ना ध्यान में मुझे पीला प्रकाश नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, तो आपकी एथरिक बॉडी के करीब करीब होता है। वो एकदम वो वाला प्रकाश नहीं होता, वो जो मुक्ति वाला जो हमने संतों के उधर देखा वो लास्ट में आता है, वो वाला जो शुरू में ग्लिम्स आनी शुरू होती है गोल्डन कलर की, वो गोल्डन लाइट सर्कुलेट्स इन द एथरिक बॉडी इफ इट इज हेल्दी, अगर हेल्दी है। whenever the golden aura turns brown or black there is a point of trouble in the body। आपको अगर ऑरा नजर आता है, एंड बहुत मजे की बात है जब ऐसे हम हाथ करके और हम सामने देखते हैं, तो जब हमारे एक शरीर के बाद मान के चलो ह्यूमन, वो कभी प्रैक्टिकल करें तो बताएं, लेकिन वो ऑनलाइन पे पॉसिबल नहीं है वो वाला पूरा सिस्टम समझाना। पूरी एक प्रॉपर एक हार्डनेस फील होती है अगर हम किसी का ऐसे ऑरा करके हम टच कर रहे हैं, वो पीछे व्हाइट वॉल के साथ में खड़ा हुआ है और हम दूर से टच करके देखें, वो पूरी वो जो वॉल आती है एक बॉडी के बाद दूसरी, वो पूरी सामने ना आपको महसूस होगी कि जैसे कोई हार्ड सी चीज आ गई। ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अब यहाँ पे और चलते हैं कि फिर हम कैसे अपने इस ऑरा को एक्सपैंड करें। अगेन द एथरिक बॉडी इज बिल्ड बाय हार्ड लेबर स्विमिंग। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे एथरिक बॉडी आपको, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी का ही पार्ट है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्विमिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ईटिंग गुड फूड एंड यूजिंग लॉट्स ऑफ फ्रेश वाटर। द मेंटल बॉडी इज बिल्ड थ्रू कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड contemplation. As the mental body forms and develops, yellow rays can be seen emitting from the head and melting gradually into the aura. जब शुरू शुरू में आप लोग बोलते हो ध्यान में येलो रंग दिखाई दे रहा है, वो आपको ये वाला कलर दिखाई दे रहा होता है, बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन,
व्हेन यू हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, आपकी मेंटल बॉडी डेवलप होने लगती है। अब आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप लोग बार बार ध्यान कर रहे हो, रोज ध्यान कर रहे हो, तो आपकी मेंटल बॉडी जब डेवलप होने लगती है, वो इस तरह की लाइट्स को एमिनेट कर रही होती है। अब आप लोग सोचते हो लाइट वो कहीं बाहर की आ रही है, वो बेसिकली आपकी अपनी लाइट होती है, जो आपको कलर्स नजर आते हैं। यहाँ पे अब कुछ कुछ ऑरा के द्वारा ये दिखाना चाहती हूँ कि एक बीमार व्यक्ति की कैसे ऑरा होती है। यहाँ पे आप पहली ऑरा को हम देखते हैं सिक पर्सन की। आप इसके ऑरा को देखो, ये कितनी जगह जगह से कटी हुई है, देख रहे हो आप? ये पूरी ऑरा कितनी जगह से बीच में से कटी कटी है। इट्स नॉट इवन इन द प्रॉपर लाइन, लाइट इज नॉट इन द प्रॉपर लाइन। तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपका कोई साइकिक एनर्जीज, मान के चलो कि आप बहुत सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव हो, आप बहुत वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, या आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो। ये सब चीजें आपके इस ऑरा में जैसे कटा फटा करते हैं। फिर अब देखोगे बहुत लोगों पे नकारात्मक बातें बहुत जल्दी असर करती हैं, वो ले भी लेते हैं अपने अंदर। किसी ने कोई उल्टी बात बोली और आप कितनी मिरेकलस बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टी बातों को अट्रैक्ट करेंगे। उसका कारण यही है कि उनका ऑरा जगह जगह से कटा हुआ है। उसका रीजन यही है। अब एक बीच में हम फिर दोबारा देखते हैं, दूसरे सिक पर्सन को देखते हैं। इसके इसके में क्या है, अगर अब ये सेकंड वाला ऑरा देखें, इसका हालांकि कटा फटा इतना नहीं लग रहा, लेकिन जो कलर्स हैं, अगर हम ब्लू कलर देख रहे हैं, रेड कलर देख रहे हैं, ये सब अनइवन होके आपस में मर्ज कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट इन द प्रोपोर्शन, दे आर पैची पैची है, कहीं ब्लू में रेड कलर आ रहा है, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे नहीं। हेल्दी पर्सन का क्या होगा, उसका कहीं पे भी कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर ब्लू कलर है तो पूरे में ब्लू कलर, ना ही कोई कटा फटा। दैट द रेड कलर, दैट इज अ प्रॉपर रेड कलर। तो ये आपकी ऊर्जा का एक प्रकार है, कटा फटा, अनइवन, पैची पैची। और एक हेल्दी व्यक्ति का, हेल्दी मतलब होलिस्टिक हेल्दी, नॉट अ हेल्दी पर्सन की केवल इतना ही, जब तक आपका जब तक एथरिक ब्रेन आपका एक्टिव नहीं हो जाता, तब तक तो ऑरा बहुत, मैंने बता दिया, आपके 2 स्थानों पे होता है। सो यहाँ पे ऑरा में आपके चेंजेस होता कब है, कब आपकी ऑरा में चेंज होना शुरू हो जाता है? व्हेन न्यू इंस्पिरेशंस एंड इंप्रेशंस रीच द ऑरा ड्यूरिंग एक्सपोजर टू वायलेंट इमोशंस और वायलेंट ग्रुप एक्टिविटीज। मतलब ऑरा का नुकसान भी, चेंज मतलब परिवर्तन किसी भी लेवल का, चाहे वो माइनस लेवल का, चाहे प्लस लेवल का। तो यहाँ पे यही है कि कोई बहुत ही वॉयलेंट, हिंसात्मक आपके अंदर कोई भावना, या एक पूरी ग्रुप एनर्जी में, मान के चलो कि पूरा परिवार है या कहीं है, कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है, कुछ बात हो गई है, कोई घटना घटी है, या आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल कर रहे हो, या आपकी कॉन्शियसनेस एक कॉन्शियसनेस से दूसरे प्लेन पे चली गई। मान के चलो अभी तक आप अपने आप को 3D समझते थे, मैं केवल अर्थ पे हूँ, ये तो 3 डायमेंशनल है। नाउ यू आर गेटिंग कि हम लोग 5th डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग हायर बीइंग्स हैं। आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब आप इनिशिएटिव हो रहे हो, आप हायर बीइंग्स के संग कांटेक्ट कर रहे हो, आप ब्रह्मांड के संग बात कर रहे हो, यू आर डूइंग मेडिटेशंस। आप अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के आसपास हो, वहां ऑरा एकदम डिस्टर्ब हो सकता है। या जब हम अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ, मतलब सेक्स एनर्जीज के साथ में, हमारे ऑरास के कलर एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे कलर्स को तभी एमिट करता है। तो ये जितने मैंने आपको पीछे रीजंस बताए, आप लोग इसको नोट भी कर सकते थे। यहाँ पे आगे हम चलते हैं, कलर्स ऑफ द ऑरा अगेन। ये मैं बता चुकी हूँ कि जितना हमारा हेल्दी ऑरा होगा, कलर्स उतनी ही ज्यादा प्योर होंगे और डेंस होंगे, ठीक है। और जो अनहेल्दी ऑरा होगा वो मडी कलर्स होंगे, जैसे लाल रंग भी होगा तो मटमैला रंग होगा, उनके एजेस बहुत नोकीले होंगे, अनस्टेबल होंगे, साइज बहुत छोटा छोटा, नैरो नैरो होगा। और जो व्यक्ति का जो कलर होगा, जो हेल्दी व्यक्ति होगा, या उसका प्योरिटी लेवल, उसकी डेप्थ, इलास्टिसिटी,
वो सब बहुत ही प्योर होंगे, एक अलग चमक होगी उनके ऑरा के अंदर, बहुत वाइब्रेंट रेड कलर होगा। जो भी ऑरस के कलर्स हैं उनमें एक अलग प्रकार की शार्पनेस होगी। यहाँ पे आपका जो है, आपके ऑरा के कलर्स हैं, ये किस चीज से आपके अंदर बढ़ते हैं? आपके अंदर लव एनर्जीज, ग्रेटिट्यूड एनर्जी, सोलमेटी, नोबिलिटी, ऑनेस्टी, इंथुजियाज्म, लॉफ्टी थॉट्स एंड इमोशंस इन द एस्टेट सिंस, इस सब से आपका ऑरा, आपका ये चीजों में आपके फर्क पड़ता है अगर हम कोई भी प्रकार का चेंज देने चाहते हैं। आपका हर ऑरा की, जैसे मैंने कल आपको बताया, एक साउंड होती है, जैसे कल मैंने आपके चक्रा का बताया, जैसे चक्रा की साउंड होती है वैसे ही आपके ऑरा की भी एक साउंड है। अब यहाँ पे और बात करेंगे आपके कलर्स की, तो यहाँ पे आपके जो साउंड है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक कलर इन योर ऑरा, you may tend to use a certain note in the sound you make or in your speech. That color either controls all other colors and becomes your dominating key, or you were hypnotized by certain sounds and that note is forced upon your aura, increasing the corresponding color and substance in your aura. मान के चलो आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, और वो म्यूजिक, जैसे कि कल मैंने म्यूजिक लगाया, आप लोगों ने सुना होगा, मैं जो इनका लगाया था कल, जो मैंने अपना चक्रास के ऊपर मैंने कल मेडिटेशन का म्यूजिक लगाया था, अबाउट कि आपको अलग अलग चक्रास पता चल रहे हैं। एंड मान के चलो कोई मेडिटेशन कर रहे हैं पर्टिकुलर कोई चक्रा की, तो उनकी जो साउंड नोट्स आ रहे हैं, जैसे कि इतने वाइब्रेशन का म्यूजिक है, इतनी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक है, या मैं चक्रा वाले साउंड कर रही हूँ, रम 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 या लम लम लम, इस तरह की जब भी कोई नोट्स बज रहे होते हैं वो सीधा, क्योंकि इनका कारण है, क्योंकि वो नोट्स आपके चक्रस पे असर डालते हैं, आपके चक्रा में कोई भी परिवर्तन होता है, वो कलर्स आपके इसमें करते हैं, आपके किस में नजर आते हैं, ऑरा में नजर आते हैं। ये बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों चीजें डिपेंड करते हैं आप किस तरह की साउंड सुन रहे हो, आप किस तरह की चीजों को ले रहे हो, सुन रहे हो। मान के चलो अब आप सुबह का सीन देख रहे हो, चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हो, ये आपके एक शांत देगा आपको, है ना। सो यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे जो ये वाला ऑरा इस तरह का आप देख रहे हो, ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशंस बननी शुरू हो जाती हैं। ये बहुत बात की स्थिति है दोस्तों, ये शुरू की स्थिति नहीं है, ये आप ये समझो, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ये मतलब कि आपकी एस्ट्रल और मेंटल सेंटर्स पे ये बनती हैं जब एवरीथिंग इज इन वेरी प्रोपोर्शन वे एंड वेरी हायर। अब इनके कलर्स देखो आप, कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशंस इनमें होनी शुरू हो गई हैं। तो ये सब एकदम एक हायर एक सिचुएशन की बात है, जब आप बहुत इस पे आप होने लगते हो, यू नो, एंड या सब यहाँ पे। अब इस ऑरा को समझाने के लिए मैं एक और चीज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, कि इसमें ऑरा के सब्सटेंसेस क्या है। जैसे जैसे हमारी बॉडी है, जैसे जैसे हमारे 7 बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि सबके सब्सटेंस हैं, यानी कि तत्व हैं जो आपके ऑरा को बनाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जितने भी स्फीयर्स हैं जो आपके ऑरा के चारों तरफ देख रहे हैं, ये धीरे धीरे बहुत सेंसिटिव एनर्जीज होती हैं, और ये धीरे धीरे आपके आसपास रेडिएट कर रहे होते हैं। वो आपकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ बातें बताऊंगी आप लोगों को। मान के चलो कि एक व्यक्ति है जो नौकरी करता है, फॉर एग्जाम्पल नौकरी कर रहा है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि क्योंकि नौकरी छूट जाएगी, इसलिए अपने बॉस की बटरिंग पॉलिश भी कर रहा है, बटरिंग पॉलिश कर रहा है, जी हजूरी कर रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, जबकि उसका अंदर वाला ये जानता है बॉस ये काम ठीक नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा बॉसिंग कर रहा है। और एक किसी भी लेवल पे आप देख लो, किसी ऑफिस को देख लो, कहीं किसी भी लेवल पे यू कैन इमेजिन दैट, कि आपका अंदर वाला तो कहता है कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपको, क्योंकि आपको डर है, आप एक फियर एनर्जीज में हो, या आपको ये है कि मैं बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, बोलने की आपके पास हिम्मत नहीं है, आप सच बोल नहीं सकते हो। अब आप क्या कर रहे हो, उस बात को बनाने के लिए गलत होते हुए देखते हुए भी आप चुप हो, कह नहीं रहे हो,
कोई स्टेप नहीं उठा रहे हो, ऐसे में क्या होगा, आपका ऑरा भी इफेक्ट होगा, सामने वाले व्यक्ति का भी इफेक्ट हो जाएगा, दोनों व्यक्तियों का। किसका ऑरा अट्रैक्ट होगा? दोनों व्यक्तियों का। अब यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप लोगों का आईक्यू चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, मुझे कौन जवाब देगा ऐसा क्यों होगा? मैंने एक सिचुएशन बताई है, ऐसा होगा। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? कोई भी जवाब दे सकता है, पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, पढ़ा लिखा आंसर होना चाहिए। कोई किसी के पास आंसर है इस क्वेश्चन का? कोई दे सकता है इसका जवाब? हैंड रेज है मैम, लो क्या वीना जी का? ओनली, हाँ, ओनली 1 और 2, दैट्स इट, फिर आगे मूव करेंगे। बोलिए वीना जी। अनम्यूट करिए मैम। होता है और दूसरों का भी। दोबारा, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मैम बोलिए। हम उसके नेगेटिव पॉइंट को अटैच कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी के कारण हमारा ऑरा भी क्रैक होता है और सामने वाले का भी। मैम आप म्यूट हो। ओके, आप कह रहे हो कि नेगेटिविटी, यहाँ पे क्या है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अब आप सोच के, आपको मैम मैंने मेरी पूरा तरफ से अनम्यूट हूँ। क्या, और कोई इस बात का जवाब देगा? अनीता बोलो, या राकेश भाई, सबको बोलिए। हाँ, मैं एक सेकंड मैम। हाँ बोल। हेलो, मैं बोल रहा था बोले। राकेश शर्मा। या अच्छा, I mean, मैम I will just make a try. I think the reason is जो डर है, तो जो fear एनर्जी क्रिएट हुई है, तो fear एनर्जी तो क्रिएट हो गई, तो एनर्जी तो ट्रैवल करेगी, जो भी उसके आसपास रहेगा उसको fear एनर्जी मिलेगी, तो बॉस को भी fear एनर्जी का भी इम्पैक्टेड कि होगा। हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। ओके, ठीक है, दिस उसके साथ कोड कनेक्टिंग। आप म्यूट हो गए। मैम आप म्यूट, आशा मैम आप म्यूट। यस। मैं ये देख रही हूँ कि ओके, तो यहाँ पे ये दिस इज द करेक्ट आंसर, एक्चुअली में आंसर इज समवेयर करेक्ट, क्योंकि जब वो व्यक्ति बोल रहा है, बेटा मेरी चाय भी ना, जब वो व्यक्ति बोल रहा है, जो फेयर एनर्जीज है, उसके मान के चलो कि तू जो दिल में है, उसके दो जगह से उसकी एनर्जीज जो कर रही हैं, उसकी दो जगह से जो एनर्जीज हैं, एक तो रूट चक्र से, सेक्रल चक्र से अपना इमोशन शेयर नहीं कर पा रहा, उसको अंदर से बात गलत लग रही है, उसके रूट चक्र में फेयर एनर्जीज बन रही हैं, थर्ड वो थ्रोट चक्र से सच भी नहीं बोल पा रहा, उसके 3 चक्र से जो एनर्जीज निकल रही हैं, वो अपने आप को भी घायल कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा नहीं कर रहा। उस सामने वाले व्यक्ति की जब जब फोटो देखेगा, जब जब वो उसके सामने खड़ा होगा, तभी वो क्या होगा, उसको भी एक एनर्जी देगा। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरी आंखों से जो ऊर्जा निकल रही है, मैं जिसकी तरफ भी देखूंगी, मेरी आंखों से ऊर्जा निकल के उस तक जाएगी। जो मेरे शब्द जा रहे हैं, वो तुम लोगों के कानों में जाके आप लोगों को वो शब्द दे रहे हैं। मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप एक्सपैंड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में जो करंट है, जो सच है, वो आपको विजडम दे रहा है। ऐसे ही अब मैं मान के चलो, अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, या कुछ भी बात है, बोलने में मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठी, लेकिन अंदर से गुस्सा आ रहा है, तो वो भी तो वाइब्रेशंस निकलेंगी ना, पहुंचेंगी ना, तो उसमें मैं अपना नुकसान भी कर रही हूँ और सामने वाले का भी नुकसान कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, इससे मैं क्या बताना चाहती हूँ, मैं ये सिंपली बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो इस बात को समझ लेना, आप केवल अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, आप सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हो, आप अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो। जो माएं बहुत डरपोक होती है ना, जो बोलती हैं कि अरे यार मेरे बच्चे का क्या होगा, यार इतनी देर हो गई, वैसा ना हो जाए, वैसा ना। तुम अपने थॉट के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा नेगेटिव बोल रहे हो या पॉजिटिव बोल रहे हो, कुछ भी, अपने आप को भी घायल कर रहे हो, और सामने अपने बच्चों को भी, अपने परिवार वालों को भी। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपना आधार किसी को भी मत दो, सबको सत्य शिवो हम का आधार दो।
सत्य बात करो, उसको भी खुनकी में लेकर आओ कि देखो ये बात है, दिस इज दिस, दिस इज दिस। और उस लेवल पे जब आप बात करोगे तो आप देखोगे पूरा एटमॉस्फेयर जैसे फ्रीडम वाला हो रहा है। अब जो कहना चाहते हो आप कह दो, अगर एग्रीड हो, नहीं एग्रीड हो सकता सबकी अपनी अलग ओपिनियन हो, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आपका जो अपना कलर है, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अपनी अपनी अपने अनुभवों को रिकॉर्ड कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, जिससे आपका एथरिक ब्रेन आपको आगे की इंफॉर्मेशन आपके फिजिकल ब्रेन को दे रहा है, आपके बाकी आगे ब्रेन्स को आगे देके जिससे आपका ऑरा बन रहा है, एटलीस्ट उसमें आप अपनी भी हेल्प कर पाओगे, सामने वाले की भी और यूनिवर्स की भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सब्सटेंस है, फिजिकल सब्सटेंस है, एथिक सब्सटेंस है, एस्ट्रल सब्सटेंस है, मेंटल सब्सटेंस है, इंट्यूशनल सब्सटेंस है, आत्मिक सब्सटेंस है, मोनाडिक सब्सटेंस है, द डिवाइन सब्सटेंस। व्हाट इज द डिवाइन सब्सटेंस? Divine substance is the whole existence is made up with the same element. Monadic substance क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये बात जानता हूं। अब उस स्तर पर जाने के लिए मतलब आपको अपनी पूरी यात्रा पता है, आपको ये पता है मैं अभी फिजिकल प्लेन पे हूँ, अभी मैं इधर हूँ, अभी मैं इमोशन में हूँ। जैसे ऐसा करके इसको मैं बता सकती हूँ कि जैसे इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे बताना चाहती हूँ। अगर हम इसको बताते हैं, मान के चलो कि मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल पानी का ग्लास है। अब ये पानी का ग्लास है, अब ये मेरी 5 उंगलियां हैं, अंगूठे को भी मैं उंगली बोल देती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से 3 उंगलियां पानी के अंदर डाल रही हूँ, 2 उंगलियां मेरी बाहर है। गॉट इट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरी जो पूरी 7 बॉडीज हैं, जो मेरी 7 बॉडीज हैं, इस वक्त वो प्लेनेट अर्थ पर कीप इट है, मेरी जो 7 बॉडीज हैं वो प्लेनेट अर्थ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आई हैं। तो कितनी बॉडीज आई हैं? मेरी 3 बॉडीज आई हैं। मेरी फिजिकल बॉडी है, ये एथरिक बॉडी है, ये है इस वाटर के अंदर, यानी भव सागर के अंदर, मतलब इस दुनिया के अंदर। बाकी मेरी बॉडीज मेरा ही पार्ट है, दीज आर माई 7 बॉडीज आर माई पार्ट, बट वो इधर नहीं है। वो इधर नहीं है मीन वो धरती पर नहीं है। कहाँ है? ये वाली बॉडी अपने स्थान पर है, ये वाली बॉडी अपने स्थान पर है, डिवाइन बॉडी अपने स्थान पे, सब अपने अपने स्थानों पर है। और यहाँ पर मैं केवल इन बॉडीज के साथ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब ये सब बातें मालूम हो के मतलब आपको अपना ये सब्सटेंस भी पता है, आपको अपना वो सब्सटेंस भी पता है, आपको ये भी पता है मेरी एक बॉडी तपलोक में बैठ के कर रही है, एक बॉडी मेरी सत्यलोक में बैठी हुई है, एक बॉडी मेरी मोनाडिक बॉडी है, ये मेरा हाई सेल्फ है, मैं विष्णु मेरा हाई सेल्फ है, हनुमान जी मेरा हाई सेल्फ है, लक्ष्मी माँ मेरा हाई सेल्फ है, मेरा ये है। इट मीन एट दैट लेवल ऑफ मोनाड्स मेरा वो रूप है, मेरा वो रूप है, यहाँ मेरा ये रूप है, एस्ट्रल बॉडी में मेरा ये वाला रूप है, मेरा साउंड वाले प्लेन में मेरा छोटा सा एक नोट वाला रूप है। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग योर ऑल द मल्टीपल एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। अगर मैं बोलती हूँ आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी इमोशनल बॉडी की आंखों से आंसू टपकता है, आशा गुप्ता फिजिकल बॉडी में उनकी सेवा कर रही है, दूसरी लेवल बॉडी पे क्या पता है, ओके या तो वो रहेंगी या तो उनका इलाज होगा, नहीं होगा, अदरवाइज वो विकेट कर जाएंगी। ओके विकेट कर जाएंगी, वो मुझे कोई ना कोई मैसेज देंगी, मैं अपने एस्ट्रल प्लेन में अपनी इस जन्म के एक्सपीरियंसेस को लेकर आगे ट्रेवल कर जाएंगी, आगे ट्रेवल कर जाएंगी, जैसे भी उनको रेस्ट करना होगा। तो मुझे अब अपनी जब माँ दिखाई दे रही है तो उसके साथ में मुझे उनकी सारी बॉडीज भी दिखाई दे रही है, मुझे पता है उन्होंने इस लाइफ में क्या किया है, अकॉर्डिंगली वो आगे मूव करेंगी। तो अब क्या हो रहा है, जब मैं कोई भी दृश्य इधर देख रही हूँ तो इस व्यू से देख रही हूँ। ओके इस बॉडी को इस ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको ये है, ओके ये जब तक रहेगी, वरना जितना डिग्रीज हार्ट काम कर रहा है, जितना उसका है, जितना अब उसके अंदर है, तो उनको भी ठीक है खुश रखने की कोशिश करो। बॉडी की एक अपनी वो है कि भाई वो वाला ट्रीटमेंट वो ले पाएंगी नहीं ले पाएंगी, वरना जब तक है। फिर अब क्या हो रहा है, अगर बॉडी की श्रिंकेज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, घायल हो रही है, ये सब क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी एथरिक बॉडीज के साथ में हो रहा है, आपके चक्रास में ये चेंजेस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड ऑल द ट्रूथ अबाउट ऑल दीज बॉडीज। इतना क्लियर हो गया आपको? अब आप सोच के चलो, जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, आपके परिवार का है, बाहर का है, कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी, अब आप किस परसेप्शन से इन बातों को ले रहे हो, आप कितने ब्रॉडर वे में चीजों को देख रहे हो? एग्रीड यस और नो, राइट इट डाउन, चैट बॉक्स में लिखो। इतना तक समझ में आता है बात, राइट इट डाउन। इवन मैं यूट्यूब को भी हाथ के हाथ फॉलो कर रही हूँ, अगर कोई भी चीज आती है एवरीबॉडी राइट इट डाउन, इतना समझ में आता है। अब आपका जो व्यू है वो कितना एक्सपेंडेड व्यू हो गया है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को?
आप पूरे 11 दिन तक, बेशक मुझे इसे 21 दिन तक ले जाना पड़े, लेकिन अगर आप लोग लेने को तैयार हो, मैं देने को 100% तैयार। अगर मैं सामने नजर नहीं आऊंगी, सोच लेना मेरी कोई और सोल सिस्टर या सोल ब्रदर आके बैठ जाएगा, बट जो बीड़ा उठा लिया वो उठा लिया। आप लोगों को सिर्फ ये करना है। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों को थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को केवल इतना ये करना है, आप लोगों को अपनी हर बॉडी को, हर जो चैप्टर्स दिए जा रहे हैं उन्हें समझना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस तरह से ये वाली विजडम जो दी जा रही है, हमें ना पूरब ने दी, ना हमें ये पश्चिम में दी। ये क्यों आई है? क्योंकि ये समय की जरूरत है, इसलिए मास्टर्स ने इसको देने के लिए कहा है। जब आप ये समझ जाओगे तो कल को अगर आपके सामने कोई यूएफओ आके खड़ा हो जाता है, मान के चलो आप अपने जंगल से गुजर रहे हो, शहर से बाहर जा रहे हो, आपके सामने एक स्पेसशिप उतरता है, स्पेसशिप उतरता है, एक व्यक्ति कहेगा मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, मैं तो देख ही नहीं सकता। वो व्यक्ति ऐसा है जैसे उस वाले पिक्चर का वो वाला है, उसका अजीब सी शेप है, अजब से उसकी हाइट है, आंखें कहीं है, मान के चलो, कल्पना करने को बोल रही हूँ, एक व्यक्ति एलियन आ जाता है आपके सामने, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लेट मी नो। आपके सामने एक एलियन आ जाता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? एवरीबॉडी राइट इट डाउन चैट बॉक्स में। आप क्या देखोगे? उस एलियन को डर के मारे भाग जाओगे, या आप लोगों का हार्ट ही मतलब कि वो हो जाएगा? आप लोग कैसे देखोगे? आपके सामने एक एलियन खड़ा है, आप इस सीन को कैसे लेते हो? आपके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलो, ये वाली चीजें हो जाती हैं, हो भी सकती हैं, व्हाई नॉट? सो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? अगर आपको 7 बॉडीज पता है, नाउ द थिंग इज, आपको 7 बॉडीज पता है, आपके अंदर का जो एक्सपेंडेड ऑरा है वो ये बोलेगा ठीक है, इट्स ओके, मेरे सामने जो भी है, इट इज मेड अप बाय द सेम गैसेस, इट इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन। कॉम्बिनेशन प्रमोशन में कोई ना कोई फर्क है, बट दैट इज समथिंग। फिर आप सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखोगे, ओके, द लाइट ऑफ गॉड जो मेरे अंदर है उसके अंदर भी होगी। अब सिंपली आई कांटेक्ट करोगी, आपका हार्ट उसको लव वाइब्रेशन देगा। आप क्या सोचते हो आपका वो क्या करेगा? हाँ, आपको स्पेसशिप में बैठा के ले जा सकता है, चले जाना, हो सकता है, लेकिन सो यू हैव टू रेडी विद दैट सिचुएशन। आने वाला टाइम ऐसा है दोस्तों, इसलिए आपको 7 बॉडीज बता रही हूँ मैं। प्लैनेट अर्थ की जो भी चेंजेस होंगे इन 10 सालों में, प्लैनेट अर्थ पे जो भी चेंजेस होंगे इन 10 सालों में दोस्तों, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। सो बी रेडी। जितने लोग डर जाएंगे वो मर जाएंगे, जो डर गया सो मर गया। मैगैम्बो खुश इस बात पे होगा जितने लोग रह जाएंगे। सो मैं खुश तब होंगी जब मुझे तुम लोग वहां उस वाली मंजिल पे साथ साथ मिलोगे। मैं पलट के नहीं देखूंगी, मैंने पृथ्वी सर से वादा किया, मैं पलट के नहीं देखूंगी, मैं सर्कल में देखूंगी कितने जने साथ में खड़े। नॉट इट? सो हमें सब्सटेंस को देखना है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट सीइंग बाय द नोज एंड दिस, वी आर रेडी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन एज इट इज। मेरे सामने एस्ट्रोमेडन्स आ जाए, प्लेडियंस आ जाए, 4 सींग वाले आ जाए, नाटा आ जाए, बोना आ जाए। जब मैं माउंट शास्ता के माउंटेन पे जाके बैठी और वहां पे गैब्रियल आए मैंने एंजल्स को देखा, मैंने, आप मानोगे, मैंने परियों को देखा है दोस्तों। छोटी छोटी वो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? फेरीज। आई हैव सीन फेरीज। एंड फेरीज को मैंने जहां देखा था, ये बात है, हम लोग, अगर आपने उस घाट का नाम सुनो, सप्तऋषि घाट, सप्तऋषि घाट इज इन हरिद्वार। हम सप्तऋषि घाट पे बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, मेरी मदर, मैं और मेरी सिस्टर्स, हम लोग रहने गए थे 3-4 दिन। तो वहां पे घाट था, मुझे नहीं पता था वहां पे कौन से ऋषि मुनि ने तपस्या किया है, क्या है। हम लोग सब बैठे हुए थे, देवी का पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। हमें नहीं पता था हमारे सर के पास और इधर फेरीज नाच रही है। हम सब बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब कैमरे से फोटोज ली जा रही थी, देन दे वर कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ्स। They were captured in the photographs. When they were captured in the photographs, हम लोगों ने संभाल के नहीं रखी उन जमाने की फोटो। 2011-12 यूनिवर्स में इतने चेंजेस हो रहे थे जो कैमरे में आते थे दोस्तों। अगर मैं पिरामिड बनवाती थी, उसके पास जाके मेडिटेशन करती थी, पूरी हमारी फोटोज के पास, बात सोचती मैंने क्यों नहीं रखी वो फोटोज। मेरे पूरी, जैसे अगर मेरी फोटो ली जा रही है, मेरी फोटोज के पास सैकड़ों ऑब्स होते थे, सैकड़ों ऑब्स, सैकड़ों। और हर ऑब में अंदर किसी में श्री लिखा होता था, किसी में राम राम लिखा होता था, किसी में कृष्णा बने होते थे, किसी में गॉडेस लक्ष्मी बनी होती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों ये उन ऑब्स में। लेकिन तब लैपटॉप नहीं था मेरे पास,
और मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था, 2010 की बात है। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, अब एक व्यक्ति कहेगा ओ पता नहीं क्या, एक व्यक्ति जो अंडरस्टैंड करेगा रियलिटी को, हर चीज को लेने में, यस आई एम वेलकमिंग एवरीथिंग एंड आई एम रेडी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। आप सामने वाले को सिंपली बोलोगे आप आए हो क्या ज्ञान देने के लिए, सिंपली उसका सामना करोगे आप लोग। कुछ भी हो, इट मे बी एनीथिंग, किसी भी चीज से नहीं, हम रेडी हैं, चाहे वो कोई भी सोल हो, कोई भी स्पिरिट हो, नेचर स्पिरिट हो, फेरीज हो, एंजल्स हो, एलियंस हो, कोई भी हो, आप अपने आप को एक उस स्थिति पे ले आओ कि यस, ये आप तब कर पाओगे जब आपका ऑरा एकदम एक्सपैंड हो जाए, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन, टंग 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 टंग, समझ गए? ठीक है, या आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स कि फिजिकल ऑरा क्या है, आपका हेल्दी ऑरा। ओके, ये बहुत सिंपल है, बट लेट्स चेक एवरीथिंग। जो स्लाइड्स हैं वो तो मैं शेयर करूंगी, उसके बाद से जो स्लाइड्स में नहीं है वो बताऊंगी आप लोगों को। हेल्दी ऑरा एंड अनहेल्दी ऑरा। रिपेल्स बैड रेडिएशंस, absorbs only the good radiations from skin and unhealthy can absorb bad radiations, create disturbances within the glands, blood streams, lymphatic and nervous systems. आप समझ रहे हो, जो हेल्दी है वो बाहर की बैड रेडिएशंस को लेगा ही नहीं, वापस फेंक देगा। एब्जॉर्ब किसको करेगा? जो कि गुड रेडिएशंस हैं। किससे एब्जॉर्ब करेगा? दो चीजें, आपका कहाँ से लेता है? आप स्किन से लेते हो और हेयर से लेते हो। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन, हम देखते हैं कि ये क्या करता है। आपका जो हेल्दी ऑरा है वो आपके able to register the condition of the chakras found all over the world, the plane that are being formed in the minds of people. It balances the incoming and outflowing energies. ये काम कौन करता है? आपका ऑरा करता है। कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, आती हुई ऊर्जा, क्योंकि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, हम एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारा ऑरा हेल्दी अगर ऑरा है तो वो बैलेंस कर पाएगा, उतनी ही ले पाएगा, और जो अनहेल्दी है वो क्या करेगा? सारी एनर्जीज को लेता रहेगा, उसे पता ही नहीं है ना, क्योंकि वो लेता रहेगा और कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर वो क्रैक वाला पॉइंटेड वाला ऑरा बन जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। और एथरिक रेडिएशंस कैन इंटरचेंज थ्रू टच एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट फॉर गुड और बैड। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आप एथरिक रेडिएशन, एथरिक मतलब जो आपकी बॉडी के करीब करीब समझो, अब वो जो चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पे एक एक चीज को अलग अलग करके आप देख सकते हो। अगर मैं ऑरा की फोटोज आप लोगों को दिखाती हूँ, आप एक एक व्यक्ति के ऑरा को ध्यान से देखो। मैंने 2 मिनट तक ये स्लाइड यहीं पे रोकी है, आप इस चीज को देखो किस पार्ट में इफेक्ट डाल रहा है। आप सब लोअर एनर्जीज को देखो। सबसे पहले द बिगेस्ट लोअर एनर्जीज एंगर एंड द फियर। एक एक चीज को ध्यान से देखो। एंगर एनर्जीज कहाँ स्टोर हो रही हैं? फियर एनर्जीज, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस वाले व्यक्ति का देखो, सैडनेस, सैडनेस का कितना हाल, क्या हो गया उसका हाल, सरप्राइज, एंजाइटी, लव। अब मुझे ये बताओ, डिप्रेशन, कंटेम्प्ट, प्राइड, शेम, एनवी। अब मुझे यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा लोअर एंड इवन सरप्राइज। आप ये देखो, सबसे अच्छे वाला आपको ऑरा किसका लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखो आपको सबसे अच्छा वाला ऑरा जो आपको लग रहा है कि यार आई लाइक दिस वन, आई लाइक। आपको जो सबसे अच्छा लग रहा है, लेट मी नो। आपको क्या अच्छा लग रहा है? या हैप्पीनेस इज देयर। आप किससे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो? आप उसी से अट्रैक्ट होगे जो आपकी सिचुएशन होगी, पता है आपको। आप ये देखो, डिप्रेशन वाले का हाल देखो, डिप्रेशन वाले का हाल देखो, क्या है इसके अंदर का एनर्जीज का हाल। जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है वो देखो,
अहंकारी व्यक्ति का और गुस्से वाले व्यक्ति का फर्क देख रहे हो, कितने करीब हैं। अहंकारी वाले व्यक्ति के अंदर हाथों तक ऊर्जा, जिसे कहते हैं ना, उसके गुस्से में हाथ भी तमतमा रहे हैं, मुंह भी तमतमा रहा है और ये हो रहा है, तो यू कैन सी एवरीथिंग कि किस तरह से है। ये सब लोअर एनर्जीज और हायर एनर्जीज का मैंने आप लोगों को एक पिक्चर के साथ में शेयर करने के बताया। नाउ द थिंग इज, हम ये बताते हैं कि आपका जो ऑरा है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ये अपने आप को किस तरह से अट्रैक्ट करता है, किस तरह से अनकॉन्शियस माइंड से भी चीजों को ले रहा होता है। और अगर आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, जो भी आ रहा है, हर चीज आपके ऑरा को इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में देखो, मेनी चिल्ड्रन हु हैव डाइड कंटिन्यूअसली सेंड एस्ट्रल मैसेजेस टू देयर मदर्स एंड देयर मदर्स कंटिन्यूअसली रिसीव these messages and live in them. Such astral emotions are dense within the sphere of the world, especially during times of war when thousands of people die in extremely emotional status. एक जो आप लोग बोलते हो ना, मुझे इंफॉर्मेशन आई, या मैं भी कहती हूँ मुझे इंफॉर्मेशन आई, संदेश आया, ग्लोबल पीस करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आप क्या सोचते हो कहाँ से आ रही है और कौन ले रहा है? ये इंफॉर्मेशंस कहाँ से आ रही हैं और कौन ले रहा है? The astral aura absorbs or registers the emotions of people. The astral aura absorbs or registers the emotions of people. For example, आपके सामने एक व्यक्ति है जो दुखी है, अब आपका कौन से वाला ऑरा उस चीज से होगा, किस बात को रजिस्टर करेगा? उसके दुख को देख के आपका सूक्ष्म तत्व, आप फिजिकली तो आप बैठे हुए सोफे के ऊपर बैठे हुए कुछ हो, लेकिन आपका एस्ट्रल ऑरा सामने वाले व्यक्ति को दुख, सुख या कोई भी उसके इमोशन से एस्ट्रल ऑरा उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लेगा ज्यादातर केसेस में, और वो इस तरह का कर लेता है कि अब उस व्यक्ति को भी अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मान के चलो मैं कल की अपने ऊपर ही बात लूंगी, किसी और की नहीं। मैं जहां बैठ के क्लास ले रही हूँ, सामने का डोर है, सामने का डोर खुलता है क्योंकि स्लाइडिंग डोर है, और पर कमरे के पीछे मेरी मदर है और अभी तक मैं उनको सोते हुए अच्छे से छोड़कर आई हूँ, लेकिन अब जैसे मैं उनकी तरफ देखती हूँ, लैपटॉप से नजर उठा के सामने देखती हूँ, वो दर्द के मारे तड़प रही हैं और अपने सीने को पकड़ के लिटरली वो एकदम ऐसी वाली स्थिति में, जैसे मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा, फौरन मेरे एस्ट्रल ऑरा ने उनकी उस चीज को एकदम रजिस्टर किया। अब मेरे शब्द बोल रहे हैं, दिस इज माई स्टेटस की मैं बोल रही हूँ, आंखों ने लिए, एस्ट्रल बॉडी ने एब्जॉर्ब किया और मेरी आंखों से टप 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 आंसू बहने शुरू हो गए। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इस तरह से हम सामने वाली चीजों को रजिस्टर कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी पे उसका असर आ जाता है। आया अच्छी खबर का भी ऐसी, बुरी खबर का भी ऐसी ही। एस्ट्रल प्लेन में जो इंफॉर्मेशन आती है, आपको ने मेरे कई एक्सपीरियंसेस में सुना होगा जहां मैं बोलती हूँ कि मैंने स्पिरिट्स के संग बातचीत की, मेरी स्पिरिट्स के संग बातचीत हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने निर्भया वाली लेडी का नाम लिया, बच्ची का, या मैंने कुछ और मेरे जो केसेस हैं जिनमें मैं बात कर पा रही हूँ, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं, लव्ड वंस हैं, या जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ, क्या होता है, वो एस्ट्रल मैसेजेस दे रहे होते हैं और उन एस्ट्रल मैसेजेस को हम रिसीव कर रहे होते हैं।
अब आप इसको बॉडी भी कह सकते हो, माय बॉडी इज, माय एस्ट्रल बॉडी इज रिसीविंग द मैसेजेस। बट जो मुझे बार बार चीजें नजर आती है या मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, हमारा ऑरा रिसीव कर रहा होता है, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग सिटिंग इन मेडिटेशन एंड समथिंग इज कमिंग आउट, समथिंग इज, मेरे क्राउन चक्र से आ रही है इंफॉर्मेशन, आ रही है मेरे क्राउन चक्र से, मेरे भीतर आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है। लेकिन अब ये कहाँ आ रही है? मेरे धीरे धीरे ऑरा में से होते हुए मेरे एथरिक ब्रेन में आ रही होती हैं, और वो मेरे फिजिकल ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि यस, हमें ग्लोबल पीस शुरू करना है, यस बाबा जी ऐसा करके बोल रहे हैं, यस ऐसा है। सो ये इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं, वो फिर कोई बोलेगा नहीं यार तुम्हारा मन भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ पे जो व्यक्ति ये बात कह रहा है तुम्हारा मन भी हो सकता है, बेसिकली उसका मन चल रहा है। इस बात को समझ रहे हो? उसका मन चल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको विज्ञान नहीं पता। जब मन चल रहा होता है तो मन क्रिएट कर रहा होता है सीन। जब मन तुम्हारा ध्यान में या किसी भी तुम्हें लगे कि मेरा मन तो नहीं बना रहा, वो स्थिति और वो रिसीविंग मोड की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। जब आपका माइंड कुछ क्रिएट करके, मान के चलो आपने किताब पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किताब पढ़ ली, मान के चलो जीवात्मा जगत के नियम पढ़ लिया कोई भी, अब तुम्हें इस तरह का होने लगेगा, हाँ मेरे संग भी तो ऐसे ही हो रहा है, मैं ध्यान कर रहा था मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे उसके संग हो रहा था। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बेसिकली वो आप नहीं हो, आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। दिस इज नॉट योर एक्सपीरियंस एक्चुअली। अब आप क्या कर रहे हो? जिसकी बुक पढ़ रहे हो, आप उसके एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना रहे हो, तो यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि एक्सपीरियंस आपका अपना एक्सपीरियंस है या आप किसी और के एक्सपीरियंस को सुनकर उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हो। तो इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी वाइब्रेशंस होती है, इनके कुछ इस तरह के, जिसे मैं कहूंगी पहचान है, जिससे ये पता चल सकता है कि हमारा मन बना रहा है इन चीजों को, या एक्चुअली में ये मास्टर आया है, या ये सचमुच में हमें इस तरह की चीजें आ रही हैं अदर वर्ल्ड से, या हायर प्लेन से, या गैलेक्टिक फेडरेशन से, या डायरेक्ट हायर प्लेन से, या हमें कोई और व्यक्ति दे रहा है। उन चीजों के सिंबल किसी और क्लास में बताऊंगी कि हम जब इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो मोटा मोटी क्या पहचान है। सो नाउ ये जो क्लाउड्स की मैं बात कर रही हूँ, दीज क्लाउड्स आर द क्लाउड्स जो कि, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोग वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, हमारे अलग अलग इस तरह की चीजें आपस में रहती हैं। तो ये पैची पैची भी मैंने शब्द यूज किया, पैची शब्द होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, इमोशनल क्लाउड्स होते हैं। इमोशनल क्लाउड्स मतलब कभी खुशी कभी गम वाली बात है। तो क्लाउड्स ऑफ एंगर, फियर एंड रिवेंज सेंड heavy emanations to people. They feel the overcasting gloom which is going to precipitate in their lives. It is noticed that animals can feel the emanation of such clouds. Emotional clouds sometimes last a long time and condition the lives of millions of people. अब सोच के देखो, अगर आपके भीतर देखो, यहाँ पे ये चीज की जो मैंने स्लाइड बनाई है, मेरे लिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। अगर आपके भीतर का आपका गुस्सा है, आप सोच रहे हो ये सिर्फ मेरा गुस्सा है, आप सोचते हो फियर एनर्जी या रिवेंज, मुझे बदला, या कुछ भी इस तरह की है, ये केवल आपके ही जीवन को नहीं वो करती। एक बात तो ये हुई, इसको जानवर महसूस कर पाता है। दूसरा, ये मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट डालते हैं ये इमोशनल क्लाउड्स। संसार में देखते हैं संसार में क्या हो रहा है। संसार में अगर देखते हैं तो ऐसा कि भाई ये ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस, अपने नेगेटिव जो हमारे अंदर की एनर्जीज है, दोबारा कहीं कोविड ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सब जो हमारी इमोशनल बॉडीज को करके जो हमारे क्लाउड्स बनाते हैं, ये पूरे संसार को इस चीज से प्रभावित कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आपके इमोशनल क्लाउड्स
चेंज हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत जॉयफुल हैं, आप एकदम एक उसमें बैठे हुए हैं, जैसे एक कहेंगे कि एक उस प्रभु के संग जुड़े हुए बैठे हैं, एक आप उस आनंद में बैठे हैं, उस जॉय में बैठे हैं, आप जुड़े हुए हैं। अब क्या बन जाएगा? आपका होना ही, आपका धरती पर होना ही पूरे संसार के लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, बिकॉज यू आर ऑन प्लेनेट अर्थ नाउ। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग संसार के लिए क्या हो? आप लोग संसार को क्या दे रहे हो? हम क्या दे रहे हैं संसार को? हमारा होना संसार के लिए ब्लेसिंग है। क्यों? हम अपनी मिरेकलस थॉट्स के द्वारा, हम अपनी मेडिटेशन और ग्रुप एनर्जीज के द्वारा, हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा जो हमारे इमोशनल क्लाउड्स हैं वो धरती पर कंपैशन एनर्जीज को क्रिएट करें। लव, लव, मोर पॉजिटिविटी, मोर ब्लेसिंग्स, मोर जिसे कहेंगे कि सब जैसे एक ब्लेसिंग्स में है। हम सारे संसार को ऐसे ही करके देख रहे हैं कि अस्तो मा सदगमे, सब लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। आप ये सोचो, मुझे कोई और म्यूजिक लगाने की हानि की गई। फिर मैंने कहा भाई दो ही म्यूजिक है, तो बुद्धम वो आ गया अपना शांति पाठ और आ गया अस्तो मा सदगमे, इन दो पे आकर हाँ हुई। फिर जब मैं ध्यान ये शुरू करने को तब आया बुद्धम शरणम गच्छामि। आप लोग चीजें देखो, यानी कि इन मंत्रों के द्वारा जो एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। व्हाट इट? शब्दों के द्वारा जो एनर्जीज बनती हैं, तो मास्टर्स ने हमें ये दिखाया कि हमें इन वाली एनर्जीज की जरूरत है जो हमें धरती के लिए छोड़नी है। तो हम इस तरह की एक प्रेयर के साथ, ध्यान के साथ वही चीजों को ले रहे हैं। अगर हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हम सबको बुद्धि की शरण में जाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? मीन जिसके पास बुद्धि है, हमें उसके पास जाना है। हमें ऐसी बातें सुनिए जो हमें बुद्धि को और मैच्योर करती हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल बॉडी को बढ़ानी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हमें धर्म की तरफ जाना है। हमें धम्म मतलब जो सत्य की स्थापना करेगा, हमें उस तरफ जाना है। हमें संघ की तरफ जाना है। संघ मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, द लाइक माइंडेड पीपल। We have to fly together in a same हमारी सेम वाइब्रेशन, हमारी भावनाएं सेम है, हमारी इंटेंशन सेम है, हमारे विचार सेम है। हम जो मदर अर्थ को दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, these are the same। सो जब हम इकट्ठे मिलकर एक थॉट को छोड़ते हैं तो संसार में उसका बहुत जल्दी, जिसे कहेंगे बहुत जल्दी, जैसे कल रात को जब मैंने ध्यान करवाया, मैंने कृष्णा का जन्म देखा, कृष्णा को डांस करते हुए देखा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग मेडिटेशन की जो नई एनर्जीज क्रिएट हो रही है लाइक दिस। तो यहाँ पे ऑरा की और बात समझते हैं। मैं स्लाइड को थोड़ा दिखते हैं, लेट्स सी हम कितने हैं अभी। या वी हैव सम मोर। या यहाँ पे फिर आप, यहाँ पे आपको क्या और फायदा होगा? आप दूसरे लोगों के माइंड को पढ़ पाओगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप हायर लेवल की इमोशंस को जान पाओगे। आप दूसरों की जो जो हायर डायमेंशन से आपको इंस्पिरेशन वाली थॉट्स मिल रही हैं, आप उनको डाउनलोड कर पाओगे। आप इनविजिबल मास्टर्स और एंजेलिक बीइंग्स के संग कांटेक्ट कर पाओगे। So able to be higher level emotions, can read other minds, can take inspired thoughts and downloads from invisible masters and angelic beings. उधर अनहेल्दी अगर है, इट बिकम्स अ चैनल फॉर क्रिमिनल थॉट्स एंड इंक्रीज द सफरिंग इन द वर्ल्ड। कोरोना आने वाला है, भागो भागो, चाइना में आ गया, भारत का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऑफिस तो बंद होने वाले, बच्चों के स्कूल, ये हो गया, ठंड इतनी बढ़ने वाली, दी। So now these thoughts are creating what? इन थॉट से जो एक वो बनता है, क्लाउड बनता है, वो क्लाउड जब इस एटमॉस्फेयर में जाता है, वो सब तरफ वाली एनर्जीज को देना शुरू कर देता है। कैन गेट अफेक्टेड बाय नेगेटिव स्पिरिट्स एंड एंटिटीज। एक बार पत्री सर से किसी ने पूछा कि सर आज एक आत्मा आई थी, कैसी थी, पता नहीं कैसी थी, क्या थी, इस तरह से करके सर ने बात की। सर ने कहा आप कौन हो, आप अपने बारे में क्या नजरिया रखते हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो आत्मा भी बहुत अच्छी है।
तो बोले फिर वो जो स्पिरिट या एंटिटी कोई भी आया वो भी अच्छा ही आएगा, बिकॉज आप उसी तरह से आप चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। मान के चलो कोई आ भी गया, आते जाते मान के चलो कुछ हुआ भी, अब आपका ऑरा जैसे मैंने पहले में बताया था उसको डिफीट कर देगा, हटा देगा, आपके अपने ऑरा के अंदर ही उस चीज को नहीं लेगा। अब क्या होगा, अब जो आपका इंट्यूशनल ऑरा है, इंट्यूशनल ऑरा मतलब वही, आप इसको चक्रा वाइज समझोगे तो वैसे समझो, मैं शुरू में बता चुकी हूँ चक्रा वाइज कल का जो हमारे इंट्यूशंस के संग संबंधित है चक्रा, वही हमारा इंट्यूशनल ऑरा बनाता है दोस्तों। इसलिए जो हमारे ऑरास के कलर्स हैं वही, जो हमारे चक्रास के कलर है वही हमारे ऑरास को एक्सपैंड करवाते हैं, वही इंफॉर्मेशन लेते हैं। वन कैन कॉन्टेक्ट आइडियाज, रिसीव देम एंड यूज देम क्रिएटिविटीली, can transmit the ideas of the new era. The ideas of the highly creative people focus on the divine plan for humanity. All their thoughts and creativity are oriented to make this planet a planet of beauty, joy, health, and transformations. I think this is very clear to you. अगर नहीं समझ में आ रहा, now this is Lady Buddha. What is the Atmic aura? Again, the Atmic aura, through this aura we come in contact with cosmic directions. First we receive direction from our innermost self. अपनी आत्मा से हमें संदेश मिलते हैं. Directions also come to us from the center where the will of God is known, from the sun itself or from other higher cosmic centers. The true self directs your life on the magnetic line which connects you with the hearts of the cosmos. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सुनने में भी? Monadic aura. We are told that the monadic aura is very sensitive to cosmic inspirations coming from the seven rays, galaxies, cosmic avatars, and zodiacal sources. Inspiration is a current of energy which brings you a vision or an image of prototypes existing on higher planes that carry an image of future perfection to you. आपको वो फ्यूचर परफेक्शन की इमेज देते हैं, वो विजन देते हैं। आपका जो मोनाडिक ऑरा, जो वो कौन सा ऑरा है जो इन चीजों को लेता है? आपका अपना मोनाडिक ऑरा अगर आपका वो बन जाता है इस लाइफ टाइम में, तो आप गैलेक्सीज की बातें लेने लगते हैं, कॉस्मिक अवतार्स को देखने लगते हैं जॉडिकल सोर्सेस से। Now, आपका आत्मिक ऑरा, मोनेटिक ऑरा and the divine aura. The last one is your divine aura. With the aura of our divine body, we receive impressions from the greater zodiac, which is formed by 1000 constellations. Impressions are electrical lines which connect you with the vision of infinity and impart to you fragments of those planes which are related to the cosmic whole. When we connect such impressions, we develop total selflessness. We live in a state of infinity and gradually fuse with the oneself. Mankind is the supreme creation of nature. Within the human being lie all possibilities to become aware of all that is. This is the divine aura, friends. Your true self spreads a sensitive network of light throughout the whole aura and registered all that is going on in the universe through the totality of the aura. आपका पूरा aura, आपके सारे aura के अलग अलग colors इस तरह से ब्रह्मांड की उन सूचनाओं को, उन संदेशों को लेने लगते हैं। What exactly you feel कि मुझे ये experience हुआ, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ये नजर आ रहा है, जो भी कुछ आपके संग हो रहा है, बेसिकली द ट्रुथ इज बिहाइंड इज
कि आपके अंदर का वो जो प्रकाश है, जो आपके ऑरा की, जो आपकी एक अपनी एक्सपेंशन के कलर्स हैं, वो, बिकॉज वी आर द लाइट बीइंग्स, वी आर द एनर्जेटिक बीइंग्स, वी आर द बीइंग्स who are attracting the same things. मानो मेरा ब्लू कलर है, मेरा येलो, ग्रीन, these things, so those colors are receiving those information. वो उस ब्रह्मांड से वो वाली सूचनाओं को वो वाला कलर लेता है और वो सारे पलट पलट कर कहाँ आ रहे होते हैं? आपके अपने एथरिक ब्रेन में, आपके नाड़ी मंडल वाले ब्रेन में, जिसको आप ले लेते हो, और आप ले लेते हो फिर आपके फिजिकल ब्रेन में वो चीज याद रहती है, वरना याद भी नहीं रहती है। मुझे नहीं लग रहा मैं ऑरा के बारे में और थ्योरी पार्ट, हालांकि मैंने एक स्लाइड शो कर दी है, इसके अलावा मेरे पास एक प्रेजेंटेशन और भी थी फ्रेंड्स, और इसके अलावा बहुत कुछ था जो मैं ये बताना चाहती थी कि किस तरह से अगर मैं इसमें और आगे के विस्तार पूर्वक में जाऊंगी तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मैं पेट्रिफिकेशन ऑफ द ऑरा बताना चाहती थी कि हमारे जो सारे सेंट्रल हमारी बॉडीज हैं, एथरिक, एस्ट्रल, मेंटल बॉडीज हैं, वो किस तरह से 7 प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। जो हमारा जो हेड सेंटर है, मान के चलो, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो आई वांट टू गो अबाउट दैट, बट आई एम नॉट गोइंग विद दैट बिकॉज दैट इज अगेन वेरी लेंथी, इट इज वेरी लेंथी एक्चुअली में। तो आज मैंने जितनी चीजें शेयर की हैं, मैंने इसको ऑन कर दिया है YouTube लाइव पर, ताकि आप एक एक स्लाइड को दोबारा स्टॉप करेंगे, समझेंगे, और जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, अगर बिकॉज आई विल सी कि हमारे इन 11 दिनों में मुझे कौन सा पार्ट लगता है कि मुझे और लेना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के लिए कम से कम 2 दिन या 3 दिन लगेंगे, बिकॉज हम मेंटल बॉडी करेंगे, हम लोग वी आर गोइंग विद द इमोशनल बॉडीज एज वेल, और मैं टोटल केवल एक डेप्थ की और नॉलेज की बात करना चाहती हूँ। अगर मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं इस तरह से भी क्लास ले सकती थी कि मैं अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस बताते हुए ये चैप्टर कर लेती, बट नो, दिस टाइम आई एम गोइंग विद वेरी डिफरेंटली कि मुझे केवल विजडम, नॉलेज को बताना है। कोई एकांत एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का आ जाता है, इट्स ओके, दैट्स इट। मतलब उस तरह से मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं उसके द्वारा, अब मैं ये ऑरा की ये वाली इंफॉर्मेशन इसी तरह ही दे सकती थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। हालांकि इसमें मेहनत बहुत हो जाती है, पीपीटीज बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं खुद आके सामने बैठ गई हूँ आप लोगों के, और बस मैं सिंपली आके बैठ गई हूँ और मैं बस फट 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 बोले जा रही हूँ। मेरे लिए वो इजी है। प्रेजेंटेशन बनाने में नो डाउट टाइम लगता है, बट एंड मुझे बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैडम आपको पीपीटी की कोई जरूरत नहीं है। पीपीटी की उन्हें जरूरत होती है जिन्हें एक फ्लो नहीं है जिनके बोलने में। लेकिन मेरे सारे प्रोड्यूसर्स मुझसे बहुत खुश रहते हैं कि मैं जब सामने बैठ जाती हूँ तो 40 मिनट की क्लास है या 1 आवर की क्लास है, मैं एक बार पानी की सिप भरती हूँ और लगातार बस वो एंड पे जाके स्टॉप करती हूँ, और अपने आप ही उसी टाइम पे स्टॉप होता है। तो एडिटर भी बड़ा खुश हो जाता है, ज्यादा कुछ काटना ही नहीं है, बस फोटोज लगा के। पीएमसी हिंदी वाले बड़े खुश रहते हैं, आप आए हो तो मैडम हो जाएगा 2 घंटे में सब, फट 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 फट, आपको बस टॉपिक है ये है, तैयार होकर तो बैठ जाओ। सो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे ऑरा का विषय ऐसा था कि जो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोगों को एक साइंटिफिकली टर्म में पता चले। एस्ट्रल बॉडी के बारे में तो आप रात को भी मुझे बोलोगे, मैं शुरू हो जाऊंगी कि ये वाला तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, मरने के बाद ये यहाँ गया, ये वाला उड़ के यहाँ चला गया, वो 7 तल है, यहाँ पे इधर बैठे हैं, उधर एक्सीडेंटल केसेस है, वो लोअर प्लेन वाले हैं, वो इच्छाओं वाले बैठे हैं, वहां पे उनकी सर्विस। वो तो मेरे सामने ऐसे एक दरबार खुल जाता है, जैसे एक दरबार ऐसे खुल गया, वो इधर। आप अभी बोलो, मैं अभी आपको एस्ट्रल बॉडी फट 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 फट, यहाँ पे चाहोगे वासना वाला शरीर वहां चला जाएगा, वहां पे हो जाएगा। तो इसमें अपनी फोटोज का मिलेंगी भी नहीं हमें। अगर मैं पीपीटी बनाना भी चाहूंगी तो कितनी मिल जाएंगी मुझे, उड़ते हुए 1-2 आदमी मिल जाएंगे, इधर मिल जाएगा, एक उधर खड़ा हुआ, वी वोंट गेट मेनी इमेजेस फॉर द एस्ट्रल वर्ल्ड्स। तो ये थैंक्स टू द इमेजेस एंड थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू द इमेजेस की वी आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड वी आर रिसीविंग द इमेजेस, इसके द्वारा हम अपनी बात जो कहनी है वो कह पा रही हूँ। और ऑरा के बारे में हम लोग थैंक यू आई वांट टू गो विद, या आज कोई भी मैंने प्रश्न उत्तर उसमें लिख दिया था, जो मैंने पोस्टर डिजाइन किया था कि अगर मैं जा पाऊंगी तो क्वेश्चन आंसर ले लूंगी। तो वी कैन आज इसको इतना ही स्टॉप कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर हम दोबारा ऑरा की कर पाएंगे तो मैं और विषय लूंगी ऑरा के बारे में, नो डाउट। पहले इतना हजम कर लो,
आज वाले की जुगाली कर लो, हजम करो, खा लो, अभी तो खाया है ना, अभी दोबारा फिर खाना, फिर उसकी जुगाली करना, बैठ जाना, फिर समझना, फिर ये देखना, आप अपनी बॉडी को देखना, अपनी एक एक बॉडी को देखना कि आप क्या समझते हैं, आपकी कौन सी वाली बॉडी में, कौन सी इमोशंस में, क्या आप अपने आप को समझते हैं, और फिर अपने ध्यान के अनुभव में देखना आपको ज्यादातर कौन से कलर्स की लाइट नजर आती है। आपको येलो कलर नजर आता है ज्यादा, रेड, उसके अकॉर्डिंगली मैच करना अपने आप को। मैं होमवर्क दे रही हूँ ये वाला, जो मैंने अलग अलग बॉडीज दिखाई है, तो किस तरह की बॉडी आप अपनी समझते हैं कि आपके ऑरा के कौन से कलर्स होंगे, ठीक है। इस तरह की चीजों को देखना। यहाँ पे अगर कोई भी एक या दो क्वेश्चन है, वी विल गो विद दैट। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैम। थैंक सच में आपने जो बोला, यस मैम, सच में जो आपने बोला ना कि एक फ्लो में आप जाते हो, तो बस हम लोग यस सुनते ही यस, जाए मैम, बंद ही मत करो आप। लेकिन ये भी सही है कि आपने जो बोला है ना कि जुगाली करो, बिकॉज तो वी हम हैव, इफ जरूर वी आर मैम। सीइंग द टाइम, अगर हम 10 मिनट का टाइम और लेते हैं, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है तो मैं कुछ चीजें आगे और बोल सकती हूँ अभी भी, लेकिन नाउ द थिंग इज कि व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, बिकॉज आई एंटर्ड एट द टाइम ऑफ प्लीज 3:30। मैम, प्लीज, क्वेश्चन तो होंगे ही, प्लीज मैम आगे ले लीजिए। और सुनना चाहते हो? यस मैम, यस। ओके। यस मैम। जी। तो यहाँ पे ये समझ लो कि जो हमारी ऑरा है, अगर मैं अपने ऑरा को देखती हूँ, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपकी ऑरा, अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑरा बहुत डायनेमिक ऑरा बन जाए, आपका ऑरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाए, तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। ये आपको ये समझ लो कि आपको अपने ऑरा के लिए एटलीस्ट, अब आप लोग सुन रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग उस पर देख सकते हो कि उन चीजों से बच सकते हो एक्चुअली में, यू नो। सबसे पहले तो अपने ऑरा को कभी भी क्रैक नहीं होने देना। क्रैक ऑरा सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्रैक्ड ऑरा कभी नहीं होना चाहिए। क्रैक ऑरा ज्यादातर उन लोगों का होता है जो लोग किसी और एंटिटीज को अपने अंदर घुसाए बैठे हुए हैं। क्रैक ऑरा उन लोगों का होता है जो बहुत, मतलब कि जिसे मैं कैसे बोलूं, कि जो बहुत नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेते हैं। ये जो लोग ना सारे संसार की बुरी से बुरी सूचनाएं सुनने को तैयार होते हैं, ऐसे ऑराज बहुत डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो क्रैक वाले ऑराज होते हैं वो क्या करते हैं, इनविटेशन दे देते हैं पूरे एस्ट्रल प्लेन से या सूक्ष्म दुनिया से या कहीं से, कुछ भी आओ और हमारे अंदर आ जाओ। वो क्या करेंगे, कोई भी आओ और हमारे अंदर आ जाओ, जैसे खुला है ना, मैं मतलब कोई भी आ जाए, जैसे ये समझो अपने घर का ताला खोल के रखना, ये मान के चलो अपने दरवाजों को भी खोल के रखना, ताला ही नहीं खोल के रखना, उसके दरवाजे भी खुले हैं, उसकी खिड़कियां भी खुली हैं, उसका सब कुछ खुला पड़ा है। अब क्या होगा, कोई भी आ जाएगा भीतर। अब कौन आएगा भीतर, क्योंकि आपका ऑरा क्रैक ऑरा है, तो उसमें क्या होगा, आपके आपका जो ये वाला क्रैक जब है, वो आपके एस्ट्रल ऑरा को तोड़ते हुए आपके मेंटल ऑरा को फ्लो करते हुए, यानी कि मेंटल ऑरा मतलब आपके मन से होते हुए, ये एक तरफ अरस परस वाली बात है, एक तरफ आप मन से लोगे और फिर क्या करोगे, बाहर छोड़ोगे। मान के चलो आज आप बहुत नेगेटिव हो जाता, अब क्रैक हो, आपने कोई भी चीज को ले लिया, माइनस चीज को ले लिया, अब आपने ले लिया, अब आपने अंदर इंफॉर्मेशन दी, अब आपने और उसका और उसमें चार चांद लगा दिया, मतलब चार बेड़ा गर्क उसको और कर दिया। अब आप क्या करोगे, उसको बाहर भेजना शुरू करोगे। अब आप क्या कर रहे हो, फिर और क्या करोगे, और नेगेटिव, जैसे मान के चलो शराबी है फॉर एग्जाम्पल, चलो शराब को लेते हैं, बहुत दिन हो गए शराब की बात ही नहीं की, पीने वाले खुश हो जाएंगे आज। दारू को लेते हैं, अब दारू पीने वाला क्या करेगा, मान के चलो वो क्या जाएगा, वो बार बार दारू के स्थान पे जाएगा, उस शॉप पे जाएगा जहाँ उसे छोटी बोतल खरीदनी है या बड़ी बोतल खरीदनी है। अब ऐसे व्यक्तियों का ऑरा कटा फटा तो होगा ही। अब वो क्या करेगा, अब मान के चलो वो दारू की दुकान पे गया, अब दारू की दुकान पे क्या होगा, जितने लोग मर चुके और जिनको दारू पीने की आदत थी, वो सारे दारू की दुकान के आसपास ही मंडरा रहे होंगे, क्योंकि मर तो गए हैं, शरीर तो नहीं है उनके, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उन्हें फिर भी दारू चाहिए। अब क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति में जो फिजिकल बॉडी में गया अपने टूटे फूटे और को लेके, अब ऐसे में वो अपने से चार और लोगों को, जो कि वो खुद नहीं है, उनको अपनी बॉडी में लेके घर के ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी अब उसकी बॉडी में अकेला वो नहीं है, बहुत सारी और एंटिटीज भरी हुई है। बहुत लोग मुझे फोन करेंगे, पापा तो पापा ही नजर नहीं आते, वो तो ऐसे ही नजर नहीं आते, बदला बदला सब लग रहा है, उनका रंग बड़ा काला पड़ गया है, उनका ऐसा हो गया है। साफ मामला समझ लेना, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्प्लिट्स और भी बैठी हुई है, उनकी बॉडी में क्या है, अदर स्प्लिट्स बैठी। अब आप लोगों को क्या करना है,
एक एक केस लेती हूँ मैं, कुछ कुछ पॉइंट्स लेती हूँ, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों लेते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बहुत चमकीली बातें करूंगी तो वो भी जरूरी है चमकने वालों के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें जरूरी हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब आपको क्या करना है, क्रैक्ड ऑरा वाला व्यक्ति तुम्हें नजर आता है, कुछ लोग ऐसे कहेंगे पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गए, पहले ये ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गए। मैं कुछ दिनों से देखती हूँ इनको ऐसा हो गया। चीजों को समझने की कोशिश करो, दृश्यों को देखो, चीजों को समझो। अब क्या करना है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको एक क्रिस्टल लेना है। क्रिस्टल की वॉन्ड सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगी। एक पॉइंटेड वॉन्ड आती है, आप एक वॉन्ड लेके उस व्यक्ति को सबसे पहले आप उसके ऑरा को क्लींस करोगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर आ रहा है, मान के चलो आप उसके संग सो रहे हो, अगर आपका फैमिली मेंबर है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ मतलब लग रहा है उसके अंदर, एक चीजें लग रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी भरी हुई है या कुछ भी नेगेटिविटी भरी हुई है, इसका मतलब उसका ऑरा बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक नहीं है, उसका मेंटल ऑरा, उसका एस्ट्रल ऑरा ठीक नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले उसको अपना जो हीलिंग सॉल्ट है उसको बार बार स्नान करने के लिए बोलोगे। आप वॉन्ड लोगे सबसे अच्छा है, वरना कोई भी पॉइंटेड वाला क्रिस्टल लेकर आप उसके ऑरा को आप जैसे एक वेब बनाते हैं, मान के चलो ऐसा 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 करके, जैसे एक लाइन खींच रहे हैं ओवल, आप ऐसे करके बार 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 एक लाइन बनाओगे, ये करोगे, उसको व्यक्ति को ये अफर्मेशन बोलने के लिए बोलोगे, माय ऑरा इज टोटली प्रोटेक्टेड, माय ऑरा इज टोटली प्रोटेक्टेड। अफर्मेशन यूज कर रहे हैं हम, क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, और अब आप उसके ऑरा को बंद कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन में तुम लोगों को भी करवाती नहीं हूँ मैं, अफर्मेशन कुछ बोलती हूँ, आप लोग इसको नोट करना। ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या करोगे, उसको ध्यान में बिठाओगे। ध्यान में बिठाने के बाद सिंपली अपना ब्रेथ मेडिटेशन, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको इमेजिन करने के लिए बोलोगे कि अपने आप को एक रेनबो कलर के कोकून में बंद कर दो। कोकून मतलब आप सबसे पहले जो हमारे चक्रास के कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, आप उसको एक एक कलर की उसको गाइडेड मेडिटेशन करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप कभी भी मुझे बोलोगे मैं ये वाला मेडिटेशन आप लोगों को करा सकती हूँ, बट अभी बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जब प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे तो कभी भी हो जाएगा। फर्स्ट यू विल स्टार्ट कि आपके चारों तरफ एक लाल रंग का प्रकाश, वरना कोई भी जो लोग एडमिन टीम सुन रही है आप लोग करा सकते हो, किसी भी टाइम पे ये वाला कर रहे हैं। आपके चारों तरफ ये लाल रंग का प्रकाश है, घूम रहा है आपके चारों तरफ। अब इसके रंग बहुत, अगर डल कलर है तो बहुत रंग ब्राइट हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, ये फैल रहा है, ये बढ़ रहा है इसके। देन द सेकेंड कलर लोगे, थर्ड कलर लोगे, ऐसे पूरे 7 बार करवाओगे आप, 7 अफर्मेशंस। मेडिटेशन में भी ऐसे यूज करोगे दोस्तों। उसके बाद व्हाइट कलर की लाइट से, नाउ माय ऑरा इज लॉक्ड, माय ऑरा इज टोटली प्रोटेक्टेड, मैं अपने पूरे ऑरा में, कोकून में अपने पूरा सेफली हूँ। तो इस तरीके से अगर आपने ऐसा 3-4 बार किया, आपका ऑरा, क्रैक ऑरा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। अब ये जो क्रैक्ड ऑरा है, ये उस व्यक्ति को धीरे 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 धीरे, सर से बंद करवा लो बेटा, सर को बोलो बंद कर देंगे डोर। धीरे धीरे आपकी ये ऑरा को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा, और ये वाला क्रैक्ड ऑरा जो अभी तक नेगेटिव एनर्जीज ले रहा था, एब्सॉर्ब कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको एक स्लाइड में बता चुकी हूँ, आपका नेगेटिव ऑरा सारी इंफॉर्मेशन को बिना जाने बूझे ले लेता है। जब जो इंटेलिजेंट वाला हेल्दी ऑरा है वो तो पीछे फेंकता है, लेकिन ये नहीं फेंकता, ठीक है। अब क्या करता है, जो क्रैक वाला व्यक्ति जिसका ऑरा होता है, वो बहुत ज्यादा एनर्जीज को जो उसके आसपास होते हैं उनको भी देता है, ऐसी एनर्जीज को देता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हिटलर की बात करते हैं, हिटलर ने संसार को किस प्रकार की ऊर्जा दी होगी, अपने अपने ऑरा से किस प्रकार की एनर्जीज दी होंगी, क्रिमिनल एनर्जीज दी उसने, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें सिंपली उस व्यक्ति के ऑरा पे वर्क करते हुए, देखो उसको ज्ञान कब होगा, वो कब होगा, उस बात में तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, मैं सिंपली क्रैक ऑरा को सही करने की तरीका बता रही हूँ, ताकि बहुत वो बीमार ना हो जाए और हालात खराब ना हो जाए, उस चीज को रोकना होगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि और ऑरा देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा उसके अंदर लोअर एनर्जीज हैं, उसमें क्राइम एनर्जीज हैं, झूठ बोलना है, डिस्ट्रक्टिव विचार हैं, ये हैं। तब भी आप लोगों को ये करना होगा कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं जो कि दूसरे रिम्स में रह रही होती हैं, अर्थ बाउंड सोल्स हो गए, वो लोग इस तरह के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। या ये समझो तो इनके लिए भी आपको सिंपली यही करना है, इनकी इस चीज को क्लियर करने के लिए कि भी क्या करें। लोअर लेवल की नेचर स्पिरिट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनर्जी, उसके लिए भी वही आप करेंगे, क्योंकि ये लोअर साइकिक अटैक्स हैं। इनको क्या बोलेंगे? लोअर साइकिक अटैक्स। इसको रोकने के लिए भी वही जो क्रिस्टल स्पेशली साइकिक एनर्जीज के लिए हैं, जिसमें मैं वो वाला क्रिस्टल्स बोल सकती हूँ जिसको हम क्या बोलेंगे, लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट इज अ क्रिस्टल फॉर दिस काइंड ऑफ, जिनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, चाहे वो आपके कई लोग बोलते हैं मुझे कि फैमिली से ही प्रॉब्लम आ रही है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो इस तरह से है तो उसमें सबसे बेस्ट रहता है लैब्राडोराइट। ठीक है, अगर पुरानी सिचुएशंस हैं या आपकी बॉडी में इस तरह की है कि लाइफ में कुछ हुआ है या क्या, उसके लिए रोडोनाइट अच्छा रहता है उस एनर्जीज को रिलीज करने के लिए। बाकी मैंने सिंपल बताए हैं। अब ये मान के चलते हैं एक और तरह का ऑरा लेते हैं। मान के चलते हैं एक ऑरा है जो कि बहुत ज्यादा नफरत से भरा हुआ है, कंटीजियस ऑरा है, जिसमें बहुत नफरत, डर, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, इस तरह की बदला लेना है, मैं बदला लेकर रहूंगा, मैं ऐसे कैसे माफ कर दूं, उसने मेरे साथ इतना गलत किया है, इतना गलत किया है। इस तरह की इमोशंस लिए हुए जो ऑरा होते हैं, इनके एक अलग रंग होते हैं, और इस तरह के ऑरास पॉल्यूशंस को बहुत लेते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए फिर वैसे ही वर्क करेंगे हम उनके कलर्स के लिए। देखो, अब जब वो समझेगी, उनकी नफरत जब खत्म होगी, वो तो ज्ञान से ही होगी, है ना, वो तो ज्ञान आने पे ही खत्म होगा। उनकी नफरत, जलन, या ये सब वर्ल्ड इल्यूजन्स हैं, ये सब विजडम की बातें हैं। लेकिन ये ऑरा इस तरह के इम्पैक्ट डालते हैं। हम रेडिएंट ऑरा की बात करते हैं, कोई रेडिएंट ऑरा है, किसी एक सबसे अच्छा है। अब ये वाला ऑरा मैं पहले भी अपनी स्लाइड्स में भी बता चुकी हूँ। ऐसे व्यक्ति के आप जब संपर्क में आते हो बहुत खुशी मिलती है आपको, आपको ऐसा लगेगा इसके पास ही बैठे रहे, आपको बहुत इंस्पिरेशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको ऐसा समझो जैसे सूरज के प्रकाश में हम कहीं जाते हैं तो हमें नेचर अच्छी लगने लगती है, हमें पशु पक्षी अच्छे लगने लगते हैं, हमें चिड़ियाँ अच्छी लगने लगती हैं, हमें फूल अच्छे लगने लगते हैं। और ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि अब हम एक रेडिएंट ऑरा में हैं, हम नेचर में हैं। हमें क्या करना है? इसका मतलब हमें ऐसे व्यक्तियों का संग करना है जिनका ऑरा बहुत रेडिएंट है। हमें क्या करना है? नेचर पे जाना है। हमें क्या करना है? इस प्रकार का म्यूजिक सुनना है, क्योंकि मैंने बताया था ऑरा में कहीं ना कहीं आपकी साउंड्स कनेक्ट करनी है। जब भी आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने म्यूजिक बनाने की फ्रेंड्स, आप ऐसी वाइब्रेशन म्यूजिक सुनेंगे, आपको जिस कलर का, मान के चलो आप बोलते हो मुझे अपने ऑरा में ना ये वाला कलर ऐड करना है, वरना कुछ कुछ दिन दे लो, 5 दिन में इस कलर पे वर्क करता हूँ, 5 दिन में इस वर्क पे काम करता हूँ। अब आप क्या करोगे? मान के चलो हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं, तो 444 जो अपना वाइब्रेशंस का म्यूजिक है, या 524 आप यूट्यूब में जाके कुछ कुछ म्यूजिक्स के आप वाइब्रेशंस देखो, उनको सुनते हुए मेडिटेशन करो, और उससे आपके अंदर क्या होगा, वो जो आपके हार्ट चक्र में वो जो चेंजेस होने शुरू होंगी, वो जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि वो आपसे मैच कर रही हैं आपके वो वाले ऑरा वाले कलर से, वो एंटर करेगी आपके भीतर, आप ध्यान करोगे और आपका ऑरा रेडिएंट बनने लगेगा। जैसे जैसे इनिशिएशन होती जाएगी, इनिशिएशन आपने सुना होगा, हम जब रेकी करते हैं इनिशिएशन शब्द होता है, हम कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं इनिशिएशन होता है। जब मैंने लामा फेरा किया था उसमें भी इनिशिएशन शब्द हुआ था, यानी कि हमें वो मास्टर्स, जो मैं बोलती हूँ दीक्षा देना। अब मान के चलो कि मुझे तोतापुरी स्वामी जी ने आके दीक्षा दी फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऑरा के अंदर एक और कलर ऐड कर दिया। मान के चलो मैं इस लाइफ टाइम में देखती हूँ, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, मान के चलो मैं 40-50 गुरुज के संपर्क में आई, या एंजल्स आए, मेटाट्रॉन्स आए, या कुछ भी है, वो जब जब आएंगे आपके संपर्क में, आपके ऑरा में, आपको मैसेज देंगे, आपको इनिशिएशन देंगे, आपकी रेडिएशंस तुरंत बढ़ जाएगी। दे डोंट नीड एक्स्ट्रा टाइम।
दे डोंट नीड एक्स्ट्रा टाइम। इस तरह से इनिशिएशन 1 तब होती है, द फर्स्ट इनिशिएशन आपकी लाइफ में ह्यूमन सोल में तब होती है जब ह्यूमन सोल रेडिएट करती है अपनी पेरिफेरी में, यानी कि जब उसकी एथरिक सेंटर्स एनर्जाइज होने लगते हैं, रेडिएशन जैसे जैसे बढ़ने लगती है, उसकी स्टेज आगे आगे बढ़ने लगती है, उसकी लाइट बढ़ने लगती है, जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ने लगती है उसकी नेक्स्ट इनिशिएशन शुरू हो जाती है। Initiation 1 is when you are becoming your etheric body, अब उससे आप बढ़कर आगे जा रहे हो। थर्ड इनिशिएशन में आपका पूरा का पूरा टोटल ऑरा आपका ट्रांसफिगर्ड हो जाता है, वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जो ट्रांसफिगरेशन स्टेज है। फिफ्थ इनिशिएशन में वो रेडिएट करता है 12 प्रकार के प्रकाशों में। ये जैसे ही आप एक मास्टर के संपर्क में, ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी भी कोई भी एक ऐसे डायमेंशन का आपने, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं मेरे घर पे 3 दिन के लिए प्लेडियंस आके रहे थे, ओशो आके रहे थे, पतरी सर के जो गुरु जी हैं सदानंद योगी जी गुरु जी, वो 3 दिन मेरे घर पे रहकर गए थे और उन्होंने इतनी सारी बातें मुझे पतरी सर की बताई जो मैं नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे बोल के बताया वो पतरी सर को आवाज कैसे देते थे, और ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो जब उन्होंने मुझे बताई इस तरह की चीजें मुझे पता चली, तब मैंने ये पूरा इसको टेस्ट करने के लिए कि इज इट हैपनिंग और ये क्या चीज है, मैंने पतरी सर को बोला, मैंने कहा सर आपको गुरुजी क्या ऐसे आवाज देते थे? मैंने बिल्कुल कॉपी किया उनको जो जो मुझे वो बोलकर गए थे, और मैंने 2-3 बार बताया, मैंने कहा सर ऐसा कह रहे थे योगी जी, ऐसा कह रहे थे। एकदम चौंक गए पत्नी जी, एक्चुअली में रियली में उस दिन सर चौंक गए थे। ये कम से कम 2016 की बात है, 2016 2017 I don't remember। सर एकदम चौंक गए, कहते हैं अच्छा तो गुरुजी आए थे? मैंने कहा सर वो तो आपको ऐसा करके बोल रहे थे। कहते हैं हाँ। फिर सर बाथरूम में नहाने के लिए गए, हम लोग एक शादी में गए थे, सर बाथरूम में से फिर बाहर आके कहते हैं सचमुच में आए थे, गुरुजी आए थे? मैंने कहा सर आए भी थे और उन्होंने मुझे दीक्षा भी दी थी, तब तो हम गुरु भाई बहन हो गए। ऐसे करके मैंने हंसना शुरू कर दिया सर, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी ये मजाल नहीं थी कि मैं चेक करूं फ्रेंड्स, ऐसे मेरे मन में संशय मात्र भी नहीं था, क्योंकि प्रॉपर वो रहे थे, प्रॉपर वो रहे थे और उन्होंने बोला था मैं 3 दिन के लिए आया हूँ। मैंने कहा सर ऐसे मास्टर्स आते हो 3 दिन रहते हैं? क्योंकि मेरे साथ 3 दिन का फिगर बहुत बार काउंट हुआ, 3 डेज। तब पत्री सर ने बताया कि वो लोग ब्रह्मांड में जब होते हैं, अलग अलग बॉडीज में होते हैं, कई बार वो लोग खुद प्रसन्न होकर आ जाते हैं, प्रसन्न होकर आ जाते हैं, तो वो आपकी फील्ड में आते हैं। आपकी फील्ड में मतलब आपको मुझे घर पे नजर आ रहे हैं, मुझे हर वक्त नजर आ रहे हैं, कभी वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, कभी वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, कभी कैसे। जब लास्ट में जाते हैं वो सर पर हाथ रखकर, बहुत बार टीका लगा के, कई मैंने इस तरह से देखा माथे पे टीका लगा के, कोई माला पहनाकर, कोई ऐसे करके, फिर सिंपली वो आपके स्थान से चले जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे ये जो इनिशिएशन हमें हायर मास्टर्स के द्वारा मिलती है, एक इनिशिएशन है जो मैं दे रही हूँ इस वक्त, इट इज अ काइंड ऑफ इनिशिएशन, ये दीक्षा दे रही हूँ। शिक्षा और दीक्षा में ये फर्क है, शिक्षा वो होती है जो हम भौतिक तल पर इस पढ़ाई लिखाई से संबंधित हम ज्ञान लेते हैं। मैं कुकिंग क्लासेस ले रही हूँ, मैं डांस क्लासेस ले रही हूँ, मैं ये क्लासेस ले रही हूँ। दीक्षा होता है जब आप आत्मिक, आध्यात्मिक, आप कोई भी आत्मा से संबंधित जब ज्ञान ले रहे होते हो। यही गुरु और सदगुरु में फर्क है। गुरु वो जो आपको कुछ भी सिखाता है, सदगुरु वो जो आपको सत्य का ज्ञान देता है, सत्य की दीक्षा देता है। इस वक्त जो दीक्षा आप ले रहे हो एक फिजिकल बॉडी से ले रहे हो जिसका नाम आशा होता है ना? एक मेरे भीतर गुरु तत्व बैठा है, वो दीक्षा दे रहा है। एक दीक्षा ये हुई। एक दीक्षा ऐसी हुई कि अब आपको ध्यान में कोई मास्टर आके आपको दीक्षा दे रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आपको कोई भी मास्टर नजर आए, सिंपली आस्क, नमन कीजिए, चाहे कुछ भी समझ में, डोंट अपने उस माइंड को बिल्कुल मत चलाना कि ये मेरा माइंड हो सकता है, जो भी है वो बाद में प्लीज उस चीज में एकदम सरेंडर मोड में आके नमस्कार प्रणाम। वो किस लिए आए हैं? वो आए हैं, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं। उन मास्टर्स को कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली में आपसे, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए।
दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। वो इतनी हायर प्लेस से आए हैं, आपको वो कुछ देने आए हैं या कुछ बताने उसके पास आएंगे जिसको कोई काम करना है। इसलिए आप लोग अपनी स्टेजेस को देख लेना, बहुत सिंपल तुम लोगों को तरीके में भाषा में बता रही हूँ। बात वो उससे करेंगे जिससे उन्हें कोई काम करवाना है धरती के लिए, उसको तो वो योजना बोलेंगे, ऐसा करना है ऐसा करना है। जैसे मैंने अभी एक आपको स्लाइड में बताया है कि प्लानेटरी जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी, मैं बार बार महाअवतार बाबा जी का नाम लेती हूँ, पथरी सर का नाम लेती हूँ, क्योंकि वो चेंजेस जो करवाने हैं वो बता रहे हैं। अभी ग्लोबल पीस का मेडिटेशन लाओ, अभी स्कूल खोलना है, अभी 2 महीने बाद हमारा स्कूल चालू हो जाएगा। जो भी वहाँ पे टीचिंग का काम करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसका मैं एक प्रॉपर सिलेबस है, मैं उसके लिए भी इन्वाइट करूंगी। जो लोग भी उस टाइमिंग्स पे रहेंगे, देखते हैं इस बार रजिस्ट्रेशन में कितने बच्चे आते हैं। दूसरी दीक्षा हो गई जब हम ध्यान में ले रहे हैं, स्वप्न में ले रहे हैं, या हम किसी स्थान पर गए हैं, वहां पे आपको वो गुरु नजर आते हैं। जैसे मैं तोतापुरी जी का नाम ले रही हूँ, तोतापुरी मुझे अपने उनके आश्रम में नजर आए। जब ऐसे स्थानों पे आप यात्रा करते हो और जाते हो और आपको ऐसा कोई मास्टर नजर आ जाता है, ध्यान जरूर करना है। आप किसी भी हायर वॉटेक्स प्लेसेस में जाते हो, वाइब्रेशन प्लेसेस में, चाहे फैमिली के संग जा रहे हो, आप कुछ भी करके, चाहे वो ध्यान करते हैं नहीं करते, आप सिंपली बैठ जाना, आप लोग घूम कर आइए और ध्यान जरूर कीजिए, कनेक्ट कीजिए वहां की ऊर्जा के साथ। और वहां पे अगर कोई मास्टर नजर आता है, कोई नेचर, कुछ भी चीज जहाँ पे संतों ने समाधि लगाई होती है, जहाँ संतों ने ध्यान किया होता है, मान के चलो चाहे 5,000, आप लोग इस बात को सुनकर, मुझे नहीं पता आप लोग चौंकेंगे या क्या होगा, वो आप लोगों का अपना रिएक्शन है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जब मैं कुरुक्षेत्र गई थी पत्री सर के संग 2011 में, मैं उस स्थान पर पहुंची जहाँ पर कि मुझे नहीं पता था ये वो स्थान है। अब देखो मजे की बात देखो, मुझे नहीं पता ये वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गीता बोली थी, लेकिन वो स्थान था। मैं तो गई थी घूमने के लिए, पत्री सर ने तो घूम कर आई, तुम घूमने चले थे। अब वहां जब मैं ध्यान करने बैठी, मुझे कृष्ण भगवान की आवाज आ रही थी, मैं गीता सुन रही थी। अब मुझे जब गीता सुनाई दे रही है, मैं बड़ी देर बैठ के ध्यान में से बाहर आई, अरे मैंने कहा ये तो गीता के श्लोक चल रहे थे, कौन बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा। उठ गई मैं, उठ के मैंने ऐसे ही आसपास पूछा, मैंने कहा वो सामने वो कुरुक्षेत्र में नदी बह रही थी, क्या था सब करके, तो वहां मुझे मंदिर के पंडित जी ने बोला, आप जानती कि आप कौन से स्थान पे। मैंने कहा मैं पहली बार आई हूँ कुरुक्षेत्र में, तो कुछ भी नहीं जानती। गुरु जी ने कहा था घूम कर आओ, हम यहाँ के स्पॉट पे आ गए। जो भी कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ बैठ के ध्यान कर रहे थे, यही स्थान बोलते हैं भगवान का चैरिट खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि पंडितों को पता होगा भाई, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज ऑल, बट उसको, उन शब्दों को हम इतने वर्षों बाद भी सुन पाए। अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट कृष्ण भगवान की इनिशिएशन जो कि वो अर्जुन को दे रहे थे, वो इस लाइफ टाइम में इन कानों के द्वारा, मेरे एथरिक ईयर्स के द्वारा मेरे भीतर चली गई। अब इस तरह से आपको अपने जीवन को, ये तो मेरा जीवन है ना, ये मेरा जीवन है, आप लोगों को ये सूचना मैं क्यों दे रही हूँ? ये सूचना देने का मकसद है। ये सूचना देने का मतलब ये नहीं मुझे हार पहनाओ, ओहो 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 ओहो, वो ओहो ओहो हो सकता है, वो आपकी चॉइस, आप ओहो ओहो करो, गुड गुड, बिकॉज आप एक अप्रिशिएटिंग मोड में जा रहे हो। बट इस इंफॉर्मेशन को देने का मतलब है, बिकॉज इट्स इंफॉर्मेशन, ये दी जा रही है आप लोगों के लिए। आप लोग इस मौके को चूकना मत, जब भी कहीं जाए सिंपली, हो सकता है कोई मास्टर आपका वेट कर रहा हो, आपका वेट कर रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान में ही नहीं बैठोगे, वो आपके संपर्क कैसे करेगा? बैठ जाओ, किसी भी चट्टान पे बैठ जाओ, पत्थर पे बैठ जाओ, जीने पे बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, पेड़ की चट्टान पे बैठ जाओ, पेड़ घना पेड़ तो पेड़ के नीचे बैठो, रिसीव इनिशिएशन। दीज आर द इनिशिएशंस जो आपको फिजिकल बॉडी में होते हुए आपको बहुत एक्सपेंशन में ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने ऑरा को डायनामिक बनाना चाहते हो तो दीज आर द इनिशिएशंस, एंड आपको इतनी खुशी होगी, बिग स्माइल, वेरी बिग स्माइल, आपकी आंखें ऐसे चमकने लगेंगी। आप सोच के देखो, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, हाउ यू कैन फील, यू कैन इमेजिन इवन
तो इवन आपका ऑरा जब मास्टर्स के साथ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। अगर मैं ये वाला एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ये जो ऑरा में कलर्स आ जाते हैं, ये ऐसे कलर्स होते हैं जो अर्थ के कलर्स नहीं होते हैं एक्चुअली में। दीज कलर्स अगर आपके ऑरा में कलर्स मिक्स हो गए, ये वाले कलर्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरी डायमेंशन से आ रहे होते हैं एक, और ये आपको तब मिल रहे होते हैं दोस्तों जब आप मानवता की सेवा में इतनी आगे चले जाते हो, जब आपका कार्मिक अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आप अपने पूरे जीवन को उस हायरार्की में उसकी सेवा में लगा देते हो। यस, तब एक छोटा सा भी जो मास्टर है, एक छोटा सा भी उसका पोर्शन है मास्टर की, जो इंट्यूटिव है, उसका जो आत्मिक वाला है, अब आपके संग उसकी फ्यूजिंग हो रही है। फ्यूजिंग, इट्स अ कॉल्ड ऑफ फ्यूजिंग। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि मान के चलो मैं बैठी हूँ और आप बैठे हो एंड दे स्टार्टिंग फ्यूजिंग। आई डोंट नो आपका ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। अगेन आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विद मी। अब इसके आगे मैं और नहीं बता पाऊंगी, वरना ये तो एक ग्रंथ बन जाएगा। मुझे लगता है मैं हर चीज का ग्रंथ बनाऊं, हर चीज का ग्रंथ बन सकता है। दिस इज माइंड ब्लोइंग मैम हम लोग रेडी हैं, Yes. इतना अच्छा लग रहा है। माइंड ब्लोइंग। Yes, What yes. happened? What happened? Amazing, amazing. पूरा Ma'am, please. ऐसा लग रहा है घुस गए हैं हम लोग बस एकदम। अब बस आपके घर पहुंचना है। ये घर ही है भाई। तो यू नो व्हाट, अभी मैं तुम लोगों के लिए मैं सीधी हॉस्पिटल से आके, अभी God. हॉस्पिटल वालों ने एंट्री नहीं दी। सोच के देखो मैंने हॉस्पिटल में क्या जाओ बोला। वापस। मम्मा, Oh my मैंने बोला God. क्लास, मैंने कहा मैं क्लास, मम्मा चलो तैयार हो जाओ, आपको आज लेकर ही जाना है हॉस्पिटल, लेके जाना है, देखूंगी क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, छल्ला डल जाएगा, छल्ला डल जाएगा, जो भी है अब मेरे पास रो घंटा। जाकर क्या होता है, मैं स्पोर्ट्स में जाते हैं हम पूरा जाते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, धूप बहुत अच्छी थी, वहां जाते हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं ले लो ले लो। 20 रुपए के मैंने 2 मास्क खरीदे, क्योंकि मास्क बोलते लगाना बहुत जरूरी है। अब वो ले ही नहीं रही मम्मा को। हम कहते चलो मम्मा वापस घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। तब मैंने ये इंटेंशन छोड़कर आई हॉस्पिटल में, देखो भाई कोई मम्मी का कर्जा है तो मैं 20 रुपए दे चुकी हूँ, मैंने 20 रुपए खर्च किए हैं एस्कॉर्ट्स में, स्पेंड माय मनी, यू टेक दिस मनी एनर्जी। परसों मैंने 8,000 रुपए खर्च किए हैं, अब ले लो ले लो ले लो, वी आर रेडी टू पे। बट द थिंग इज, फिर मैं सीधी आके यहाँ कुर्सी पे बैठ गई, सीधी एज मेरी चाय भी देखो, सी दिस इज माय टी, अब आप लोग मैम बात कर हमें तो लो। लगता है 11 डेज आप ही रहोगे हमारे साथ। Yes. आप रहोगे तो ठीक है, मम्मी का दिल जो धड़क रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छी बात है। सो नाउ दिस व्हाट हैपेंड दैट डे, एक्चुअली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इशू ये हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। अब क्या बोलूं मैं, मतलब कल इतनी जोर से अपना वो कंधा पकड़ के बैठी, उन्होंने एक अटैची खिसका ली, एक टेबल हिला दी, मतलब क्या करती हैं वो, मतलब मैं सोच रही हूँ हार्ट का कोई पेन यहाँ चला गया, बाद में देख रही हूँ पलंग उन्होंने खड़ा कर दिया, टेबल उन्होंने हिला दी, वो मेड मुझे बता रही अटैचियां मैंने नानी ने हिलाई थी, टेबल नानी ने हिलाई थी, ये किसी के था। मैं कह रही माँ आपको दर्द हो रहा है, आप सारा घर हिला रही हो एक हाथ से पकड़ के, तो मतलब क्या बोलूं, ये हार्ट पेन है, ये मस्कुलर, मतलब क्या कर रहे हो आप 80 साल की उम्र में। माँ चीजों को हिला हिला के, हिला मैं खुद करूँ।